शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी अब नजर आ रही है। थैंक यू। जी चलें, ठीक है। पिछली दफा हम आया नंबर 17 तक पढ़ लिया था और उसमें एक आया रह गई थी। इस पैराग्राफ में देख लेते हैं पीछे क्या हमने पढ़ा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी जो पैराग्राफ है आया नंबर 18 तक, यहाँ पे मजमून ख़त्म हो जाएगा जो कि शुरू हुआ था कि यूं ही आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो और वो यानी एक स्टेज तक पहुंचे और उसके बाद उनको सजदा किया जाए। फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये मुकालमा काफ़ी आगे बढ़ा है और यानी इस स्टेज पे पहुंचा जिसमें जो है ना ये बात वाज़ेह हो गई कि अब इब्लीस ने ये ठान ली है कि वो लाजमी तौर पे सिरात मुस्तकीम के रास्ते में रुकावट खड़ी करेगा। उसको मोहलत मिल चुकी है और जहाँ से उसको मोहलत मिली है, जिस पहलू से मोहलत मिली है कि वो यानी इम्तिहान का पहलू है और उसने जो मैदान चुना है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बरगलाने का है। उनको यानी सिरात मुस्तकीम पे टिकने का नहीं रहने देगा, टिकने यानी उसमें यानी कि वो यानी उस पर साबित कदम रहें। उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये तौहीद के रास्ते से हट जाए। सिरात मुस्तकीम यानी ये कि अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद, और इसी को हम ज़ाहिर है कि सिरात मुस्तकीम को मज़हब कहते हैं, दीन कहते हैं, इस्लाम कहते हैं, जैसा कि हम पिछली सूरा में हम बड़ी तफसील के साथ जो है ना वो देख आए हैं। और इसके कई एक पहलुओं को हमने पिछली सूरा में देखा कि सिरात मुस्तकीम के कौन से शेड्स हैं और किस किस शेड के साथ जो है ना ये कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका कोर मीनिंग वही होता है जिसको हम तौहीद कहते हैं। उसके बाद इसने ये दावा किया था कि मैं इन इंसानों के दाएं तरफ से आऊँगा, बाएं तरफ से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, आगे से आऊँगा। गोया कि यानी हमाजहती यानी नौइयत का उसका ये अटैक होगा और हर तरफ से यानी कोशिश करेगा कि इंसानों को घेरे में ले, ये कि उसकी सोच और फ़िक्र पे हावी हो जाए। उसकी फ़िज़िकली यानी उस पे जो है ना दावा बोले, और उसके यानी इनफ़रादी हैसियत से या इज्तिमाई हैसियत से जहाँ-जहाँ भी उसको मौका मिलेगा, वहाँ-वहाँ पे जो है ना वो अपनी यानी ये कि इंसान को यानी सीधे रास्ते पे रहने नहीं देगा। वो इंसानों के यानी ये जज़्बात, एहसासात और उनकी ख्वाहिशात में दखल-अंदाज़ी करेगा और इज्तिमाई तौर पे यानी ये कि उनके कल्चर में, उनके आर्ट में, उनकी सोच और फ़िक्र में, उनकी फ़लसफ़ों में, उनकी तहरीकों में ये शामिल हो जाएगा और हर जगह पे अपनी जो है ना यानी अपने ज़हर के साथ सबको जो है ना वो मसमूम कर देगा, ज़हर आलूदा कर देगा। ये वो बात थी जो आया नंबर 17 के अंदर जो है ना ये बयान की गई और उसके बाद आखिर में 17 के आखिर में ये बताया गया था कि जब ये पोज़ीशन होगी, जब ये यहाँ तक पहुँच जाएँगे तो उसके बाद मैं इनको यानी तेरा शुक्रगुज़ार नहीं रहने दूँगा। तेरा शुक्रगुज़ार नहीं रहने दूँगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि मैं इनको तेरा शुक्रगुज़ार नहीं रहने दूँगा। ये बात वाज़ेह है कि ये किस पहलू से है, पीछे सिरात मुस्तकीम है और यहाँ पे यानी शुक्रगुज़ार नहीं रहने दिया जाएगा। ये कि इंसान के अंदर एक बुनियादी सिफ़्त पाई जाती है उसकी, यानी ये कि उसकी फितरत में ये चीज़ पाई जाती है कि वो या जब ये शुक्र करता है तो ज़ाहिर है कि एप्रिशिएट करता है, ये पहचानता है अपने यानी मुनअम को, जिसने उसको ये नेमत दी है उसको पहचानता है। जब इंसान शुक्र करता है, ये अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से भी हो सकता है और इंसानों के हवाले से भी हो सकता है। यानी जब इंसान एप्रिशिएट करता है, शुक्रगुज़ार होता है, तो गोया कि वो इस मकाम पे खड़ा हो जाता है कि जिसकी तरफ से उसको ये चीज़ मिल रही है, उसको पहलू से उसको पहचानता है। और ये यहाँ ज़ाहिर है पीछे तौहीद की बात की गई थी अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से कि ये कि सब कुछ इंसान को जो कुछ भी दस्तयाब है इस दुनिया के अंदर उसी ज़ात के ज़रिए से उसे मिला है। हर तरह की नेमतें मिली हैं तो उसी ज़ात के ज़रिए से मिली हैं। तो जब इंसान पहचान लेता है अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने आका को, तो वो शुक्र के मुकाम पे खड़ा हो जाता है, वो तौहीद के मुकाम पे खड़ा हो जाता है, वो सिरात मुस्तकीम पे खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो अपने मालिक और आका को नहीं पहचानता, तो ज़ाहिर है वो किसी और को पहचान रहा होगा। वहाँ पे या तो जो है ना वो बुत होंगे या देवियाँ होंगी या जो है ना कोई खुदा का तसव्वुर नहीं होगा। तो ये ज़ाहिर है कि इंसान के अंदर ये जो सिफ़्त पाई जाती है शुक्रगुज़ारी की, शुक्र करने की, ये अपना कोई ना कोई टारगेट जो है ना ढूँढ लेती है
लेकिन जब जब ये अल्लाह ताला की ज़ात होती है तो ये एक हकीकी जगह पे, एक ठीक जगह पे खड़ी होती है। लेकिन यूं ही ये किसी और मकाम और मर्तबे की तरफ जो है ना किसी और को ढूंढती है, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि इंसान जो है ना वो डगमगा जाता है, वो उस जगह पे नहीं रहता। और यही चीज़ है जिसके लिए शैतान ने जो है ना दावा किया है कि मैं उनको किसी तौर पे भी शुक्रगुजार तेरा नहीं रहने दूंगा। और जब ये स्टेटमेंट दी गई तो उसके बाद ये जो आय नंबर 17 के अंदर पढ़ रहे हैं, ये अगर आप देखें तो पीछे आय नंबर 10 के अंदर, 11 के अंदर यही बात जो है ना बयान की गई थी, जहां से जो है ना वो ये वाकया जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का क्या क्या कहा गया था, वहीं पे ये चीज़ वाज़ेह की गई थी। वहां पे अगर मैं आपको ले जाऊं, आय नंबर 10 है जिसमें ये कहा गया, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश कलीलम मा तशकुरून। तो ये कलीलम मा तशकुरून जो है ना, आके अब हम देखते हैं तो यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि अच्छा ये वो मकाम है जिस जगह पे आके यहाँ पे इस दोनों को चीज़ों को जोड़ दिया गया है। यानी पीछे जो इब्तिदाइया के अंदर जो चीज़ बयान की गई थी और यहाँ पे इस वाक़े के अंदर जो हकीकत बयान की गई है, दोनों को आपस में मिला दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और अब हमें ये नज़्म का जो पहलू है सामने आ जाता है कि अच्छा ये बात किनके बारे में कही गई थी और उनको क्या वाक़या सुनाया गया, और इसके बाद नतीजा निकाल के उनको यानी उनके साथ लिंक किया गया और किस तरीके से लिंक किया गया, वो बात है जो यहाँ पे वाज़ेह की गई। उसके बाद जब ये बात कही गई, ये मुकालमा हो गया, तो उसके बाद आखिर में जो चीज़ सामने आती है वो है का लखरुज मिनहा मदऊमम मदहूरा। और ये जवाब आता है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से जवाब आता है कि फरमाया निकल जा यहाँ से ज़लील और रांदा होकर। मदऊम यहाँ पे ज़लील के माने में लिया गया है और मदहूर रांदा, रांदा जिसको जो है ना किसी जगह से निकाल दिया गया हो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, किसी को अगर मशकूक को देखें और कोई ऐसा वाक़या देखें तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये मदहूरा उसी तरह का जो है ना, ये एक इसके अंदर पहलू है कि किसी को उठा के जो है ना बाहर फेंक देना। मज़ऊम यानी वो शख्स जो ज़लील हुआ हो, जिसको ऐब लगा हो, यानी ये ऐब क्या है, उसने तकब्बुर किया है और इसकी बुनियाद पे वो ज़ाहिर है कि सागिर हो गया, ज़लील हो गया, रसवा हो गया। मज़ऊम यानी ये अपने अंदर वो पहलू लिए हुए है। ये वही जो है ना, ये ज़म जो लफ़्ज़ होता है हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, वो मज़मूम हो जाता है, ये मज़ऊम लफ़्ज़ है। मिलते-जुलते माने हैं, तकरीबन एक ही जैसे जो है ना वो चीज़ें हैं। और उसके बाद मदहूर, मदहूर भी वैसा कि कहा कि किसी को उठा के बाहर फेंक देना, रांदा दरगाह कर देना, किसी को निकाल फेंकना, दत्कार देना, ये उसके मानों में आता है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि ये स्टेटमेंट अल्लाह ताला की तरफ से आती है कि यहाँ से निकल जा, यहाँ से निकल जा, यानी जिस बारगाह में, जिस जगह पे ये मुकालमा हो रहा था, वहाँ से इसको निकल जाने का जो है ना हुक्म दिया गया। ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम जो लफ़्ज़ है, वो भी बेसिकली यही लफ़्ज़ है कि धुतकारा हुआ, यानी जिसको पत्थर मार-मार के जो है ना किसी जगह से निकाल दिया गया हो। तो ये रज्म यानी वो भी उसी से रिलेटेड होता है। तो ये सारे अल्फ़ाज़ जो हैं मतऊम और मदहूरा और रजीम, ये एक जैसे मिलते-जुलते हैं। और लिमन तबियका मिनहुम, और जो भी उनमें से तेरी पैरवी करेगा, उनमें से तेरी पैरवी करेगा। ज़ाहिर है कि ये चैलेंज किसको दिया गया था? बनी आदम को दिया गया था। औलाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को दिया गया था और इनके अपने ज़ाहिर है कि जो पैरोकार होंगे, वो जिन्नात में से भी हो सकते हैं और इंसानों में से भी हो सकते हैं। यानी ये तेरी पैरवी करेंगे, तेरा पीछा करेंगे, तेरे बात पे बात को हाँ में हाँ मिलाएँगे और जो कुछ तू उनको कहेगा, तेरे पीछे चलेंगे। तो उसके बाद मैं उनके साथ क्या मामला करूँगा? तो यहाँ पे वो मामला है, ये बताया गया है लअमलअन्ना, तो हाँ, मैं उनको भर दूँगा। यहाँ अमलअन्ना, ये नून आया आखिर में, तो ये शद के साथ जब नून इस तरीके से आता है तो वो असल में ज़ोर देना मकसूद होता है। तो मैं लाज़मी तौर पे उनको भर दूँगा, जहन्नमा, उनके साथ जहन्नम को भर दूँगा, मिनकुम, तुम में से, अजमाइन, सबको, तुम सबको जो है ना इस जहन्नम में भर दूँगा। तो ये असल में पीछे सागरीन का जो आया था कि इसको सज़ा हो चुकी, यानी इब्लीस को सज़ा हो चुकी, दुनिया में सज़ा सुनाई जा चुकी। और अब जो लोग जो है ना इस इब्लीस की पैरवी करेंगे, इस शैतान की पैरवी करेंगे, तो मैं उन सब के साथ इनको जहन्नम में यानी भर दूँगा। ये देखें जिस तरह का उसने दावा किया था, जो सुम्मा लआतियन्नहुम, आया नंबर 17 वाला, जिस तरीके से कि मैं दाएँ तरफ से आऊँगा, बाएँ तरफ से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, और वैसा ही जवाब जो है ना यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना मिला है। और इसके अंदर यानी कोई रूह रियायत नहीं की गई।
कोई रुवायत नहीं की गई, और उसी शान के साथ, शान किबरियाई के साथ, उसी जबरूत के साथ, शान जबरूत के साथ, यानी जिस दावे के साथ थे शैतान ने ऐलान किया था, उसी तरह का जवाब जो है ना उसको यहाँ पे दिया गया है। और ये जवाब हकीकतन जवाब है, ये ऐसा नहीं है कि जिसको हम यूं ही धमकी कहें, बल्कि ये कि जो तेरे साथ मामला हुआ है और जो तेरे पैरोकार होंगे उन सबको साथ यही मामला होने वाला है। वो मामला ये है कि उनको सबको इसी दोजख में भर दूंगा, उसी तरह का, यानी इसके अंदर यानी कि अलूफनेस पाई जाती है। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात को कोई ये दिलचस्पी नहीं है कि ये बच जाएं तो बेहतर है, ये कि जो तेरे रास्ते पे चलेंगे लाजमी तौर पे जो है ना उनको और तुम्हें सबको जो है ना मैं दोजख में भर दूंगा। ये उसी तरह का जो है ना जवाब है जिस तरह का उसने चैलेंज पीछे दिया गया है। ये जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये असल में जैसा कि सजदा, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से हवाले से जो है ना बात चली थी और अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। यानी ये पैराग्राफ इसी के साथ है, ये कि जो इब्लीस और अल्लाह ताला की ज़ात का जो मुकालमा होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और अब आगे अगला वाक़या है जो कि इसी वाक़े से जुड़ा हुआ है। सूरह बकरा के अंदर भी जब हमने इसको देखा था तो ये उसी तरह यहाँ पे इसी तरतीब के साथ वहाँ पे भी बयान हुआ है। पहले ये कि यानी मैं जब इंसान बनाऊं, बशर बनाऊं, खलीफा बनाऊं ज़मीन पे, तो उसके सामने सजदा कर देना। सूरह बकरा के अंदर जो है ना ये चीज़ बयान हुई थी, और उसके वहाँ पे भी ये इब्लीस का पहलू जो है नुमाया किया गया था। और उसके बाद यानी अगला ही मरहला, यानी एक इम्तिहान से पहले फरिश्ते और ये जिन्नात गुजरे, और अगले जो है ना मरहले पे अब यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी पे इंसानों का मरहला जो है ना अगला मरहला आ जाता है, जिसमें इनको इस आजमाइश में, इब्तला में, आजमाइश में से गुजारा जाता है। जी, चीज़ ठीक है। हाँ, सवाल ये था कि ये जो निकल जो यहाँ से बात हुई है, जी ये जी। कहाँ से निकलने की बात? अच्छा, ये उसी बारगाह से, ये पिछली दफ़ा भी इस चीज़ को जो है ना देखा गया था। यानी ये कि यहाँ ये मुकालमा हो रहा है। यहाँ पे दो राय पाई जाती हैं कि एक जन्नत से निकल जा, और दूसरा ये कि यहाँ मुकालमा हो रहा है, निकल रहा है। ये जन्नत से निकल जा, ये जो है ना ये कहीं पे भी हमें क्लू नहीं मिलता। और दूसरा ये कि जन्नत अभी उस वक्त बनी नहीं थी। जन्नत बेसिकली अगर लिया जाए तो ये वो जगह है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी अल्फाज मौजूद होने चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि ये उस जन्नत से निकालने का हुक्म दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी यहाँ से निकल जा, यानी यहाँ पे मुकालमा हो रहा है। और ये जो अल्लाह की बारगाह हम लफ्ज़ बोलते हैं, अल्लाह की हजूरी की बात करते हैं कि अल्लाह के हजूर से जो है ना निकल जा, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंस जो है ना कह देते हैं, कि अल्लाह की जो प्रेजेंस है या गॉड की जो प्रेजेंस है वहाँ से जो है ना वो निकल जा। तो इसका मतलब ये होता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे जो है ना हम फ़लस्तीन की जगह इलाके को, या जो है ना बैतुल्लाह को यानी मक्का के इलाके को, हम ये कहते हैं कि ये इलाका अल्लाह ने अपने लिए मखसूस कर लिया। तो क्या पूरी रूए ज़मीन उसके लिए मखसूस नहीं है? यानी एक अंदाज़ होता है बात करने का। जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो मस्जिदें हैं ये अल्लाह का घर है, तो क्या बाकी जगह अल्लाह का घर नहीं है? तो ये असल बात होता है। यानी एक ज़बान और बयान में जो है ना एक चीज़ बयान की जाती है इंसानों की ज़बान में, तो उससे चीज़ वादे हो जाती है। तो यहाँ पे ये मुकालमा हो रहा है वही जगह जिसको हम बारगाह कह रहे हैं। तो यानी वहां से निकल जा, यानी ये मतलब ये नहीं है कि जमीन से निकल जा या जो है ना या कायनात से निकल जा, ये बात नहीं है कि वहां पे निकल जा, जिस जगह पे ये मुकालमा जारी था वहीं से निकल। एक और चीज है, लेकिन वो पॉइंट है, जी जी वो सही है कि नहीं है, वो ये कि इसमें से जो शुक्रगुजारी की बात हुई है, जी जी एक तो वो होती है कि इंसान बोलता है कि अल्लाह तेरा शुक्र, जी जी और वो कभी कभार बोलता है, कभी नहीं बोलता है, जी जी भूल जाता है। जी जी लेकिन यहाँ पर जो उसको शुक्र, जो शुक्रगुजार नहीं है, जी जी उनको अल्लाह ताला ने उन लोगों को ये बोला है कि वो शुक्रगुजार नहीं है जो उन शैतान की पैरवी करें। जी तो ये पता चलता है कि जो हम जिनको नाशुक्रा और ये सब बोलते हैं, वो नहीं होते कि सिर्फ मुंह से शुक्रगुजारी भूल जाए, लेकिन वो जो असल बाकी में है, तो ये है। असल में वो जो पैरवी करना शुरू करते हैं उसकी, तो जी वो नाशुक्री में शामिल हो जाती है, चाहे वो मुंह से शुक्र बोल भी दे, जी जी लेकिन उनके जो एक्शंस है उससे पता चलता है कि जी ऐसे ही है। ऐसे ही, होता ये है कि एक हम कहते हैं कि यानी काल, अरबी ज़बान में लफ्ज़ है काला, कहना। ये आप ज़बान से भी कह रहे होते हैं, यानी अपनी ज़बान से, मुंह से बोल के कह रहे होते हैं। एक और लफ्ज़ बोला जाता है ज़बान हाल से। ज़बान हाल क्या चीज़ होती है? जो हालत होती है ना, वो खुद बोल रही होती है कि ये चीज़ क्या है, उसको हम ज़बान हाल कहते हैं। तो ये असल में ज़बान हाल है, जिसका मतलब ये है कि उसका रवैया है, ओवरऑल उसकी शख्सियत जो है ना वो बन चुकी है, इसको हम ज़ुबान हाल कहते हैं। वो मुंह से बोले या ना बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है ना। यानी इंसानों के अंदर कोई जरूरी नहीं होता कि वो मुंह से बोल के किसी चीज का इजहार करे, उसका रवैया किस डायरेक्शन को जा रहा है वो खुद बता रहा होता है कि ये कहाँ पे खड़ा है। और ये कि जब इंसान शुक्र पे खड़ा होता है तो वो जरूरी नहीं होता कि हर वक्त यही कहेगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये तस्बीह पढ़ना, जब हम असल में ये तस्बीह की भी बात करते हैं ना, कि तस्बीह लंबी लंबी तस्बीह पढ़ी जाती है, वो वो कोई मजहब ने नहीं कहा कि तुम जो है ना 100 दाने पढ़ो, 1000 दाने पढ़ो। ये कहीं भी जो है ना इस चीज का जिक्र नहीं आता, यानी ना हदीस से ना कुरान मजीद से। असल जो तस्बीह होती है, जिसको हम तस्बीह कहते हैं, वो तस्बीह क्या है? ये एहसास रहना कि इस कायनात का कोई खालिक और मालिक है, और उस एहसास में आपकी जुबान से कुछ चीज निकल आई है। तो वो बेसिकली जो जुबान से निकलती है वो बेसिक क्या होता है? वो गोया कि अब आप पुकार उठे हैं। यानी एक चीज को आप जैसे ही है, जैसे खाना खा रहे हैं, आप खाना खाने के शौकीन हैं और आखिर में कहें कि यार क्या खूब, यार मजे का खाना था, होता है ना। यानी वो किस चीज का इजहार होता है? आप मुतमिन होते हैं कि मैंने जो खाना खाया है ये बड़ा अच्छा लुत्फ वाला खाना था, यानी इस चीज का इजहार होता है ना। तो ऐसे ही जब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जाती है तो बेसिकली आप उबल पड़ते हैं। यानी एक चीज उबल उबल पड़ती है ना, कि आप पुकार उठते हैं, तो वो आपकी पूरी शख्सियत का इजहार बन जाता है। तो इसको हम तस्बीह कहते हैं। कुरान मजीद जिसको तस्बीह कहता है वो ये तस्बीह है। जिसको आप दानों में पढ़ना शुरू कर दें और उसके पीछे खाली में खोली कुछ भी ना हो, तो वो तस्बीह नहीं होती। तो यहाँ पे भी ये जो शुक्र का पहलू है, ये चीज सामने रहनी चाहिए कि ये असल में शख्सियत है। ये शख्सियत है जब उसका इजहार होता है और वो खुद खुद अपनी डायरेक्शन बता देती है कि मैं किधर को जा रहा हूँ। ये वो पहलू है जिसको वैसे ये सूरह बकरा के अंदर तो है, वकुल्ना आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत। जी जी, जन्नत से, जन्नत में रहो। वो आगे भी आएगा, वो आगे भी आएगा। जन्नत का लफ्ज तो आ रहा है। हाँ, लेकिन वो गार्डन है। लेकिन हाँ। यहाँ पे जो बात हो रही है वो बेसिकली जो आगे बात हो रही है ना, जो आगे बात हो रही है वो जन्नत का पहलू है। वो जन्नत के, यानी वो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा दोनों को मिला के जो है ना, और उसके साथ इब्लीस को बुला के बात हो रही है, कलेक्टिवली बात हो रही है। वहां जमा का सीगे आते हैं, वहां जहाँ जमा के सीगे आते हैं, ये फर्क पड़ जाता है ना। यहाँ पे जमा का सीगा नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है। और सिंगुलर को जब देखेंगे तो इसको अलग करके देखेंगे, जमा का सीगा आएगा तो इसको अलग करके देखेंगे। तो जमा का सीगा जब आया है तो इसका मतलब ये है कि तुमको, यानी इब्लीस को तो मैं निकाल ही चुका हूं, ठीक है ना, वो ऑलरेडी निकल चुका है, वो बेशक वो बाग में ही था, ठीक है ना। यानी वो बार का यहाँ मुकालमा हो रहा है, असल दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि जिस जन्नत से निकाला जा रहा है वहां पे भी इब्लीस था, और यहाँ पे जब निकाला जा रहा है तो यहाँ बारगाह है, यहाँ अकेला है जिसको कहा जाए कि तुम यहाँ से निकल जा। और जब वहां से कहा गया जा रहा है कि यहाँ से निकल जा, तो वो एक दूसरा मकाम है, वो जन्नत है जिसको जो है ना हम गार्डन कहते हैं, बाग कहते हैं, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। अच्छा, उसको हम जन्नत, दुनिया का जन्नत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जन्नत अभी बनी नहीं है, ये जी ऐसे ही, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही आगे भी कहते हैं, ये बात वादी हो जाती है। अच्छा, ये चीज ये यानी अब वाकया खत्म होता है और उसके बाद इसी से मिलता, इसी से यानी यानी अब एक आजमाइश थी, एक इम्तिहान था, जिससे जो है ना फरिश्तों को गुजारा गया और इब्लीस को गुजारा गया, जिसमें इब्लीस नाकाम रहा और फरिश्ते कामयाब हो गए। अब अगला मरहला जो है इसी नौइयत का एक आदम अलैहिस्सलाम के साथ पेश आता है। और जब आदम अलैहिस्सलाम के साथ पेश आता है तो उसका आगाज भी यहाँ से ऐसे ही होता है, वह आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यहाँ पे हमने आदम से कहा, तर्जुमा नीचे लिखा है, हमने आदम से कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बाग में रहो। ये जो उस्कुन का लफ्ज आया है ये वही लफ्ज है जिसको हम उर्दू में सुकूनत इख्तियार करो, यानी यहाँ पे रहो, अंता तुम, व ज़ौजुका और तुम्हारी बीवी। तो यहाँ पे असल में खिताब किसको है? आदम अलैहिस्सलाम को है, और साथ ज़हरा बीवी खड़ी है। और यहाँ पे बीवी खड़ी है तो ये वाज़ेह हो गया कि असल में ये आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हैं। बीवी और शौहर का एक ताल्लुक जो है वो, उस ताल्लुक में इनको जन्नत में भेजा जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि यानी एक लड़की एक अलहदा से है और लड़का एक अलहदा से है और उनको कहा कि जो है ना ऐसे एक जिंदगी गुजारो, नहीं, बल्कि एक उनको पहले एक शक्ल दे के, इस रिलेशनशिप की एक शक्ल दे के कि तुम्हारा आपस में ताल्लुक क्या है, यानी उसको भी नुमाया कर दिया यहाँ पे कि तुम और तुम्हारी बीवी, यानी मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक है उसको नुमाया करके यहाँ पे इस चीज को पेश किया जा रहा है कि दोनों को पहले हमने ये हैसियत दी, होता है ना। यानी आगे किसी जगह उनको ठहराना है किसी जगह पे, अब ठहराना है तो ठहराने से पहले उनकी इस रिलेशनशिप को बता दिया कि तुम्हारा आपस में रिलेशनशिप क्या है, तुम मियाँ और बीवी की हैसियत से यहाँ पे जा रहे हो।
मियाँ और बीवी की हैसियत से जा रहे हो, और उसके बाद कहा कि इस जन्नत में चले जाओ, इस जन्नत में चले जाओ। ये जो जन्नत का लफ्ज़ है, ये वो जन्नत नहीं है। यानी जन्नत का जब लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है तो दो पहलुओं से इस्तेमाल होता है। एक आम गार्डन, बाग जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, और ये उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कल को जो नेक और साले लोग हैं, उनको अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना क़यामत के बाद एक मुस्तकिल ठिकाना देगी, हमेशा का ठिकाना देगी, जिसमें हर तरह की नेमतें होंगी, उसके लिए भी जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। हाँ, वही, उसके लिए भी जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। सूरह कलम के अंदर जब हम पढ़ेंगे जाके, आगे जाके जो है ना आखिरी सूरतें जब आएँगी, तो वहाँ पे जन्नत वालों का वाक़या बयान हुआ है। वहाँ पे जन्नत वालों का वाक़या बयान हुआ है, तो उसके लिए भी लफ़्ज़ जन्ना ही इस्तेमाल हुआ है। यानी अरबी ज़ुबान के अंदर ये बड़ा मुश्किल होता है कि हर ज़ुबान के अंदर कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ होते हैं जो मुख़्तलिफ़ शेड्स रखते हैं, जो मुख़्तलिफ़ माने रखते हैं। उनका मिस्दाक़ कुछ और होता है। मिस्दाक़ यानी चीज़ को बयान किया। जब हम कुर्सी का लफ़्ज़ बोलते हैं, तो कुर्सी वो फ़िज़िकल कुर्सी भी है जिसके ऊपर हम खुद बैठते हैं, यानी टेबल के साथ बैठते हैं, और इस कुर्सी से मुराद वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी भी होती है। होता है ना? यानी अब हम देखेंगे कि वो कुर्सी से मुराद क्या है? ऐसे ही है। तो जब हम जन्नत का लफ़्ज़ बोलते हैं, तो जन्नत का मिस्दाक़ क्या है? क्या ये वो जन्नत है जो ज़ाहिर है क़यामत के बाद हमें मिलेगी? ये उस जन्नत की बात नहीं हो रही। उस जन्नत की बात नहीं हो रही, बल्कि ये इसी दुनिया की बात हो रही है, जिस दुनिया के अंदर जो है ना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। और जब ये पैदा किया गया, तो ये चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए कि मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। जब आगाज़ किया, वलक़द ख़लक़नकुम सुम्मा सव्वरनकुम, ये असल में जब कुरान मजीद के जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना, हम उनको पकड़ते नहीं हैं। यानी मैंने कहा था ना कि ये जो चीज़ होती है ज़िमनी तौर पे बयान की होती है कुरान मजीद में एक वाक़या बयान करते हुए, उसको भी पकड़ कर रखें। वो भी अपने कुछ ना किसी जगह पे जाके ना वो लिंक हो जाती है। तो ये बेसिकली जब हमने आदम को पैदा किया, तो इसी ज़मीन से पैदा किया था ना। इसी ज़मीन से जो है ना कई एक नस्लें चली थी, हैवानी नस्लें चली थी। उनमें से 2 को उठा के जो है ना आदम और हवा जो है ना बना दिया गया, और उसके अंदर रूह फूँक दी गई, उसके अंदर अकल और डाल दी गई, उसके अंदर सोचने-समझने की सलाहियत डाल दी गई। तो ये वो चीज़ है जो ज़मीन पे ही सारा सारा प्रोसेस होता है, और उसी ज़मीन के ऊपर ही जो है ना वही जन्नत है। यानी वही बाग है, जिस बाग को उनको वक़्ती तौर पे ठहराया गया है। जिस बाग के अंदर उनको वक़्ती तौर पे ठहराया गया है, ये इसी ज़मीन का वाक़या है। जिस ज़मीन से उनको पैदा किया गया, उसी ज़मीन का वाक़या है। जो जन्नत कल को बननी है, इसको आगे चल के आखिरी सूरतों में पढ़ेंगे, वहाँ हमें जाके पता चलता है कि वो जन्नत अभी बननी है। वो जन्नत जो है ना जब क़यामत बर्पा होगी, उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि मैंने इस कायनात को तबाह व बर्बाद करूँगा, रेज़ा-रेज़ा करूँगा। उसके बाद फिर जो है ना मैं जन्नत, यानी नई ज़मीन और नए आसमान बनाऊँगा और जन्नत बनाऊँगा। तो वहाँ पे इस चीज़ का ज़िक्र आ गया कि वो तो अभी बननी है। यानी अल्लाह के नज़दीक तो कुछ ज़मा और मकान का कोई तसव्वुर नहीं है। ये हमारे लिए है कि यानी हमारे साथ ये मामला है, हम चीज़ों को इस तरीके से देखते हैं। और वो जो ज़ाहिर है कि क़यामत बर्पा होनी है, तो वो जो क़यामत बर्पा होनी है, उसके बाद वो जन्नत का जो है ना वो यानी उसका वजूद आना है। यहाँ पे जिस जन्नत का ज़िक्र किया जा रहा है, ये आम बाग है। ये बाग जो है, अगर आप सूरह ताहा में जाके पढ़ें, तो वहाँ इसकी कुछ मज़ीद वज़ाहत की गई है। ये बाग को बता दिया गया है कि इस बाग के अंदर मौसम की ना शिद्दत है, यानी गर्मी और सर्दी का जो तसव्वुर है, ये बेसिकली इसी दुनिया के साथ है। ठीक है ना? जो जन्नत है उसके अंदर इस तरह की चीज़ नहीं है। यानी जो शिद्दतें मौसम की हमें यहाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ये वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे ये बताया गया कि तुम्हें जो है ना गर्मी की शिद्दत सताएगी, यानी जिस बाग में रखा जा रहा है, वो एक मोतदल इलाका है। मोतदल इलाके का मतलब होता है कि वो इलाका जहाँ पे कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ठीक है ना? तो हमारी जो इंसानी जो जो साइंसी तहकीक है, उसके मुताबिक इंसानियत जो है, इंसानों की इब्तिदा वो अफ्रीका से हुई है। पॉसिबल है कि अफ्रीका कोई ऐसा इलाका हो, जिसके अंदर जो है ना सर्दी और गर्मी जो है ना, वो इस तरह की इंतहाओं पे ना हो। तो वहाँ पे ये बताया गया सूरह ताह के अंदर कि ये जो इलाका जिस जन्नत में ठहराया गया है, उसकी 2 शक्लें हैं। एक ये कि वो मौसमों की इंतहा नहीं है वहाँ पे, यानी सर्दी और गर्मी की, और दूसरा वहाँ पे ये बताया गया है कि खाने-पीने की वाफ़र मिक़दार जो है ना, वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। और साथ लिबास का भी ज़िक्र किया गया है कि तुम्हें जो है ना यहाँ पे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी उस तरह की, जिस तरह की ज़ाहिर है कि मौसमों की शिद्दत की वजह से होती है। तो वहाँ पे आपके भूख का सामान भी जो है ना, आपको खुराक भी मुहैया कर दी गई है, और पानी पीने का सामान भी जो है ना यहाँ पे मुहैया कर दिया गया है, और इसके अंदर लिबास की चीज़ें भी जो है ना डाल दी गई हैं। अच्छा, जब ये कुरान मजीद इस तरीके से ज़िक्र करता है कि तुम्हें जो है ना हमने खुराक भी दे दी, जैसा कि यहाँ पे ज़िक्र कर रहा है कि फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा, कि तुम इस यहाँ से जी चाहो खाओ पियो।
इसका मतलब नहीं है कि वहां पे जो है ना कोई बिरयानी होगी, वहां पे कोई मटन होगा, लैम होगा, कोरमा होगा, इस तरह की चीजें नहीं होंगी ना। वहां पे क्या चीजें होंगी? वहां पे ये चीजें होंगी कि जिस तरह का मन्नो सलवा था। मन्नो सलवा क्या चीज थी? रॉ मटेरियल था ना। तो उस मन्नो सलवा से ही जो है ना चीजों ने, उसके बाद इंसानों ने उस अपनी टेस्ट को इन्हांस करने के लिए उसके बाद चीजों को ज़ाहिर है पकाते हैं। होता है ना, बारबेक्यू बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, उसी से बनाते हैं ना, रॉ मटेरियल होता है। सादा गज़ा को सादा गज़ा नहीं रहने देते। तो जिस तरह मन्ना सलवा जो है ना उतरा है, मन्ना सलवा भी असल में सादा सी चीज़ थी, ठीक है ना। उसको पकाना पड़ता था, उनको पकाने के बाद वो उस जगह पे लाना पड़ता था जिसमें उनके टेस्ट के मुताबिक वो चीज़ें हो जाती थी। तो जब इनको यहाँ पे कहा गया कि ये यहाँ पे खाने की, पानी, खाने पीने की हर चीज़ मैसर है, तो गोया कि ये वही चीज़ है जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। और लिबास, जैसा कि सूरह ताहा में भी बताया है और यहाँ पे भी आगे चल के पता चल जाता है कि इनको लिबास भी दिया गया है। लिबास क्या चीज़ है, ज़ाहिर है कि वो हमें पता चल जाएगा कि पत्तों वाला मामला है कि जैसे इंसान ने इब्तिदा जो है वो कैसे की है, पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने से की है। तो ये बिल्कुल यानी एक बिल्कुल रूडिमेंट्री, एक बिल्कुल रॉ जो है ना किस्म की चीज़ें हैं जो इनको उस वक्त दी जा रही हैं। लेकिन वो उसी के अंदर वो इतनी चीज़ होती है कि वो इंसानी ज़रूरत पूरी कर देती है। यानी ये कि उनको खाने पीने का सामान जो है ना यहाँ पे वाफर मिकदार ये में था। खैसों का क्या जहाँ से क्या शितुमा जो है ना, जहाँ से चाहो, शाह आज लफज है, उसी से शितुमा है, तुम दोनों जो चाहो। और हाइसु, दोनों। हाँ तुमा दोनों। और हाइसु का मतलब होता है जहां से, यानी कोई रोक टोक नहीं है। यानी जब ये हाइसु का लफज आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि बिला रोक टोक जो है ना, तुम जहां से जी चाहो तुम खाओ, तुम्हें चीजें जो है ना मिलेंगी, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दोनों को खिताब करके कहा जा रहा है, ये अंता व जौजु का, यानी दो है ना, दो अफराद हैं, दोनों को। आगे जब फकुला कहा है तो बेसिकली दोनों को खिताब किया है। यानी पहले आदम अलैहिस्सलाम को कहा है कि तुम और तुम्हारी बीवी, और साथ ही अगले लम्हे पे कहा फकुला, तुम दोनों। तो अब ये जाहिर है कि दोनों को शामिल कर लिया ना बात करने में। मिन हाइसु शि'तुमा, जहां से तुम दोनों चाहो खाओ। वला तकरबा हाज़िही शजरा, और उसके बाद अगले ही लम्हे कहा कि तुम्हें खाने पीने की तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इस खास दरख्त है, इसके करीब न जाना। एक खास दरख्त है, इसके करीब न जाना। फतकूना मिन ज़ालिमीन, और अगर चले गए इसके करीब तो तुम अपनी जानों पे जुल्म जाओगे। ये जो जुल्म करना होता है, या तो अपनी जान पे जुल्म करना होता है, इसके कई एक शेड्स होते हैं। एक जुल्म तो वो जुल्म होता है जिसको शिर्क करना, वो भी अपनी जान के ऊपर ही जुल्म करना होता है, शिर्क करना। यानी इंसान ने अपने आप को इस गंदगी से लुथड़ लिया है जिसको हम शिर्क कहते हैं, वो भी ज़ाहिर है कि जुल्म है। जब दूसरे के ऊपर आप जुल्म करते हैं तो क्या होता है, किसी का हक मारते हैं, किसी के साथ ज्यादती करते हैं, तो ये भी जुल्म ही कहलाता है। तो जब आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं तो गोया कि कोई ऐसा गलत काम कर रहे होते हैं जिसका नतीजा खुद ही तुमने भुगतना है, ठीक है ना। तो ये उस माने में है कि यानी कोई ऐसा काम ना कर बैठना जिसके नतीजे में तुम अपनी जानों पे खुद जुल्म कर बैठो, ठीक है। तो इस चीज से मना किया गया है। यहाँ पे बड़ी अहम चीज है जो स्टेटमेंट है, हाजिही शजरा। ये जो हाजिही शजरा का लफ्ज यहाँ पे आ गया है, ये इसका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है, हकीकी माना भी हो सकता है, और मेटाफोरिकल भी हो सकता है। मेटाफोरिकल मजाजी, यानी इसका माना हो सकता है। यानी एक हकीकी माना होता है, एक मजाजी माना होता है। जब मैं कुर्सी की बात की आपके सामने, तो कुर्सी, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं टेबल के साथ, ये हकीकी कुर्सी है। और इसका मजाजी माना, दूसरा माना जब इस्तेमाल कर लेते हैं, जब कोई जज की कुर्सी होती है, कोई वजीर आजम की कुर्सी होती है, कोई सदारत की कुर्सी होती है, उस कुर्सी का मतलब ओहदा, यही होता है ना। तो ये जो दूसरा माना मैंने इस्तेमाल किया, इसको हम मजाजी कहते हैं, मेटाफोरिकल मीनिंग कहते हैं। यानी एक कंक्रीट वर्ड होता है, एक कंक्रीट वर्ड से हम एक आइडिया उसे जनरेट करते हैं, वो जो आइडिया होता है वो मेटाफोरिकल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये शजरा का लफ्ज आ गया है, इसकी नोयत क्या है। यानी यहाँ पे हाज ही शजरा जब कहा है कि ये वाला दरख्त, तो बज़ाहिर जो है इंसान के जहन में फौरी तौर पे यही आता है कि ये कोई दरख्त है, ट्री है, जो चीज़ सामने बयान की गई है। और साथ हाजी ही कह दिया कि ये वाला दरख्त, इशारा करके भी कह दिया। तो फिर इसका मतलब क्या है कि कोई कंक्रीट चीज़ है सामने। ये बात समझ रहे हैं ना, कोई कंक्रीट चीज़ है सामने। और जब हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये कंक्रीट चीज़ है, यानी एक वो चीज़ है जिसको हम हकीकी माना है इसका। लेकिन इसको जब सूरह ताहा में जाके देखते हैं, ये कुरान मजीद के अंदर कुछ 6-7 जगह पे वाक़या बयान हुआ है, कहीं इंतहाई इख्तिसार के साथ, कहीं तफसील के साथ। तफसील जो है ये एक सूरह बकरा में हुई है, एक यहाँ पे हुई है, सूरह ताहा में हुई है। बाकी जगहों पे इतनी नहीं है। सूरह बनी इसराइल में भी कुछ ना कुछ तफसील इसकी बयान हुई है, लेकिन मुख्तलिफ पहलू हैं जिसको समेटा है। लेकिन जितनी जितनी तफसील इन जगहों पर हो गई है, ये मतलब ज़ाहिर है कि आपस में मिला के जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। सूरह ताहा में जो है ना, जब हम इसको जाके देखते हैं तो इस शजरा को वहां पे शजरातुल खुल्द कहा है।
अब ये दरख्त जो है, इसके साथ एक और लफ्ज मिल गया, खुल्द। खुल्द का मतलब होता है हमेशगी, हमेशगी का दरख्त। अब ये लफ्ज कंक्रीट नहीं रह गया, यानी अपने अंदर जो है ना अब एक और माना और मफहूम रखता है। ये जब हम इस चीज को देखते हैं कि ये अपने अंदर एक और माना और मफहूम लेके आ गया है, वो है हमेशगी का दरख्त। हमें मालूम है कि कोई भी दरख्त हमेशगी का दरख्त नहीं होता। जन्नत जो है जिस जगह में ठहराया गया है वहां पे भी नहीं है। इंसान की उम्र 80 90 100 साल हो सकती है, दरख्त की उम्र माना कि 200 साल हो गई, 400 साल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो उसका खात्मा होना है। तो हमेशगी का दरख्त जो है ना कोई भी दरख्त नहीं होता। तो यहाँ पे हमेशगी का दरख्त जो है वो कौन सा दरख्त है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। अच्छा, जब वहां पे यानी सूरह ताहा में ये कहा गया, वहां है ऊपर मैंने इसका हवाला भी दिया, काला या आदम हल अदुल्लु का अला शजातिल खुल्दी वला मुल्किल ला यबला। और ये जो वो दरख्त है जिसका वहां पे हवाला दिया गया है, वो दरख्त शजरतुल खुल्द, और दूसरा ऐसा बादशाहत है जो ना खत्म होने वाली है। यानी एक और पहलू भी सामने आ गया कि एक ऐसी बादशाहत है जो ना खत्म होने वाली है। तो यानी ये जो शजरा है, इसके अंदर अब एक दो और लेयर्स शामिल हो गई हैं। एक बादशाहत का तस्वर है, किंगडम का तस्वर है, डोमिनियन का तस्वर है। उसमें क्या होता है, बादशाह होते हैं या हुक्मरान होते हैं और रियाया होती है, और वो एक तसलसल के साथ हमेशगी के लिए है। और उसके बाद ये कहा कि ये जो दरख्त है ये हमेशगी का दरख्त है। तो ये असल में जिस चीज को जो है ना यहाँ पे बयान किया गया है, वो है जिसको हम क्या कहते हैं, वो दरख्त जिससे जो है ना इंसानियत की नस्ल चलती है, जिसको शजरा तनासुल भी बोला जाता है लफ्ज इसके लिए। ये शजरा तनासुल क्या है, यानी ये ट्री ऑफ प्रोक्रिएशन, जिसमें ज़ाहिर है कि एक नस्ल के बाद आगे नस्ल चलती है, और उसके बाद इंसानों की नस्ल एक तसलसल में वो जारी और सारी रहती है। ये उसको यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये जो मुहावरे होते हैं ज़बानों के अंदर, ये कई एक रंगों के सामने आते हैं। जब हमारे सामने लफ्ज़ फैमिली ट्री आता है तो क्या तस्वर पैदा होता है? फैमिली ट्री भी जो है ना ज़ुबान के लफ्ज़ है ना, यानी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ऊपर पेरेंट्स होते हैं, नीचे बच्चे होते हैं, और वो शाखें बनाई गई होती हैं, तो वो फैमिली ट्री बन जाता है। तो असल में ये मुहावरे, कुछ चीज़ें मुहावरे होती हैं और कुछ कंक्रीट वर्ड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो लफ्ज़ शजरा है, अ, यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है, इसको जितना यहाँ खोला है ना सूरह आराफ में, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि असला ये जो शजरा जो मैंने आपके सामने अभी चीज़ बयान की है, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं ना कि ये तो एक आपने वो बात की है कि जिसको अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसको भरना है। ठीक है ना, यानी इसके दलाइल मुहैया करने हैं। अभी जो चीज़ की है इसको मैंने दूसरी जगह से इस्टेब्लिश किया है, सूरह ताहा से जाके जो है इसको इस्टेब्लिश किया है। लेकिन ये कि ये दरख्त की नौइयत क्या है, इसके मुख्तलिफ परत हैं, इसकी मुख्तलिफ तहें हैं, जो हमारे सामने खुलती जाएंगी, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ क्या है। ये चीज़ वही है जिसको अभी शजरा तनासुल कहा जा रहा है, कि जिससे ज़ाहिर है कि इसके करीब ना जाना, ये मियाँ बीवी का ताल्लुक है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है। ऊपर जो बात कही थी कि अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ये मियाँ बीवी को बना के ही भेजा जा रहा है वहां पे। ठीक है ना। अच्छा, इसके करीब ना जाना, ये जो पाबंदी लगा दी गई है कि इस मियाँ बीवी के ताल्लुक के करीब ना जाना, इसकी नौइयत को भी हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? रमज़ान का जब मौसम आता है तो उसमें हमारे ऊपर 3 पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। और पाबंदियाँ 3 ही तो होती हैं ना, जिसको हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ खाई नहीं जाएगी, कुछ भी पिए नहीं जाएगी, और मियाँ बीवी का ताल्लुक नहीं किया रखा जाएगा। ये तीनों चीज़ें होती हैं ना, ये अपने अंदर जो है ना ये हुक्म उसी नौइयत का है। अपने अंदर ये हुक्म उसी नौइयत का है कि जिसमें ये तो कह दिया गया कि तुम्हारे लिए यहाँ पे खाने और पीने की चीजें वाफर मिकदार में पड़ी हैं, लेकिन साथ मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है, जो रमजान के अंदर हमें होता है ना खाना पीना और मियाँ बीवी का ताल्लुक, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि खाना पीना तो तुम्हें अलाउ है। जिस तरह रमजान के अंदर तीनों की पाबंदी ला जाती है, यहाँ पे कहा गया कि वो अलाउ है, एक चीज की पाबंदी जो है ना वो तुम्हें करनी पड़ेगी, अभी ये ताल्लुक कायम नहीं करना। इसकी वजह क्या है ये नहीं बताई गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू है। यानी जैसे जो है ना पीछे इब्लीस के साथ जो मामला होता है और फरिश्तों के साथ मामला होता है, और कहा गया कि सजदा करो, और सजदा करते हुए ये नहीं बताया गया कि इसका मकसद क्या है। असल क्या चीज थी? अल्लाह के हुक्म के सामने जो है ना झुकना है। और
आजमाया यानी एक इम्तिहान बर्पा किया गया ना उनके लिए, आजमाइश बर्पा की गई है, इम्तिहान बर्पा किया गया है। ऐसे ही मामला जो है ना अगले मरहले पे आदम अलैहिस्सलाम को जो है ना रख लिया गया है, धर लिया गया है कि अब उनके साथ भी इम्तिहान का मरहला गुजरा, अब तुम्हारे साथ भी ये इम्तिहान का मरहला यानी गुजर रहा है। वो कैसे कामयाब हुए और कैसे नाकाम हुए वो भी आपके सामने वो सारी चीज आ गई। अब क्योंकि वो तमसील यानी होता क्या है कि यानी अभी आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा अब उस स्टेज पे नहीं थे कि जिसमें ज़बान में चीज़ों को बयान किया जाता है और चीज़ें बयान ज़बान और बयान की सूरत में समझा दी जाती हैं। वो अभी एक बिल्कुल इब्तदाई मरहला है, क्योंकि नुत्क़ का जिसको हम कहते हैं ना बोलने की सलाहियत, वो भी इन्हीं के साथ मखसूस हुई है। जो आज हम ज़बानों के साथ बोलते हैं वो इनके साथ वो मामला नहीं था। इनके सामने तमसील की सूरत में एक अमली शक्ल में चीज़ें समझा दी जाती अमली शक्ल में, यानी इंसान सोचने समझने की सलाहियत तो है, ज़बान भी जो है ना आस्ता-आस्ता ज़ाहिर है कि अपना वजूद कायम करेगी और उसमें उस इब्तदाई सूरत-ए-हाल में उनके सामने एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल रख के बता दी गई कि ये जो सजदे का मामला है, इसके भी कुछ नताइज हैं और जो कुछ तुम्हें मना किया जा रहा है, इसके भी कुछ नताइज हैं। तो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से जो है ना उनको समझना था, एक नतीजे पे पहुँचना था। और पहले फरिश्ते और इब्लीस का मामला हुआ और जो कुछ भी देखा, वो दोनों ने आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा दोनों ने जो है ना उस वाक़े को देखा और उसके नताइज अख़ज़ किए होंगे। और ऐसे ही जब उनको इस मुश्किल में डाल दिया गया, जब उनको ये इम्तिहान बर्पा किया जा रहा है, तो वो भी ज़ाहिर है कि उसी एंगल से चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे और उसके नतीजे में किसी जगह पहुँचेंगे। तो यहाँ पे भी असल में हुआ ये कि अब उनको एक इम्तिहान यहाँ पे बर्पा है और इस इम्तिहान में जो ही आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है? फवस्वसा लहुमुश-शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वुरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरता इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। ये जो आया नंबर 20 आ गई, अब इसके अंदर वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है, वो अब आप खुलती है आगे। वो स्टोरी क्या है? ये कि हाज़िही शजरा का जो मामला था, वो अब यहाँ पे तफ़सील से के साथ खुलता है। वो क्या है? अभी हम देखते हैं। फिर शैतान ने उन्हें बहकाया। ये तर्जुमा है नीचे, फवस्वसा लहुमुश शैतान, शैतान ने उनको बहकाया। ये जो वसवसा का लफ्ज़ होता है, ये ख्याल डाल देना। ये जो है ना वो ठीक भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि बुरे मानों में जो है ना उनके बुरा ख्याल डाला उनके दिलों में। ख्याल डाला, ये तो हम जानते हैं कि जब शैतान वसवसा करता है, ये जो अभी जो सूरत-ए-हाल अब प्रैक्टिकल सामने आ रही है, ये अब उस मैदान में दाखिल हो गए हैं, जिसमें पीछे जो है ना शैतान ने दावे किए थे कि मैं इनको वर्गलाऊँगा। मैं इनके दाएँ तरफ से आऊँगा, बाएँ तरफ से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, आगे से आऊँगा और इनमें से किसी को भी शुक्रगुज़ार नहीं पाओगे। तो अगला ही मरहला जो है ना वो शुरू हो गया है। यानी वो इम्तिहान जो है वो शुरू हो गया है। किनके साथ? आदम अलैहिस्सलाम के साथ इम्तिहान शुरू हो गया है, माई हवा के साथ इम्तिहान शुरू हो गया है और अब वो दुनिया के ही किसी जो है ना बाग में वो इम्तिहान बरपा है। अब वो जो इब्लीस है वो पहुँच गया उस जगह पे, शैतान उस जगह पे पहुँच गया है। अब वो वसवसे डाल रहा है। ये भी हमें मालूम है कुरान मजीद के दूसरे मकामात से कि असल में सबसे पहले इनिशिएटिव इंसान खुद लेता है। ऐसा नहीं है कि शैतान पहले आगाज़ जो है ना किसी चीज़ का करता है, नहीं, बल्कि इंसान के अंदर ये चीज़ पहले मौजूद होती है। फअल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, वो जो इंसान के अंदर खुद अच्छाई और बुराई का जो तसव्वुर है इंसान के अंदर पाया जाता है, जब वो कोई बुराई करता है या कोई अच्छाई करता है, तो असल में इंसान की फितरत से उठती हुई वो आवाज़ होती है। तो यानी कोई भी काम जो करता है उसके पीछे असल मोटिव जो है, उसका पहले जो स्टार्ट लेना जो होता है, वो असल में इंसान खुद लेता है। ये वो दूसरे मकामात से हम जो है ना कुरान मजीद को इसको समझते हैं। लेकिन यूँ ही ये ख़्याल आता है तो उसकी रंगीनी भरना, उसमें चीज़ों को मोटिवेट करना, उसमें फिर जो है ना शैतान की अमलदाज़ी वहाँ से शुरू होती है। तो फवास्वसा ये बेसिकली वहाँ पे है। यानी असल में ये पीछे जो चीज़ है वो किसी न किसी अंदाज़ में आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा के जो है ना दिल में वो चीज़ होती है ना, यानी इस मियाँ बीवी के ताल्लुक के हवाले से वो अपनी जगह मौजूद है। अब उसके साथ जो है ना ज़ाहिर है कि इस चीज़ को जब वो जवान हैं और एक जगह पे रह रहे हैं और गो के उनको नहीं मालूम, एक तो वो जिबिल्लत होती है ना, यानी जब हम ये कहते हैं कि जानवरों के साथ भी ये मामला होता है, यानी वहाँ पे भी मेल और फीमेल का जो है ना मामला होता है, वो एक जिबिल्लत के तहत होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंसान है ना, यहाँ पे जिबिल्लत के बाद एक और चीज़ भी शामिल हो जाती है, जिसको हम शऊर कहते हैं। यूँ ही इस चीज़ का शऊर आता है, तो वो बेसिकली अपने काम करने के जो अंदाज़ है ना, सोचने का अंदाज़, सोचने समझने का जो अंदाज़ है, वो भी हमें उसको भी जो है ना हमारा
हमें उसका भी शऊर होता है, यानी हमें अपने शऊर का भी शऊर होता है, यानी जो कुछ हम सोच रहे होते हैं उसका भी अंदाजा होता है कि हम क्या चीज सोच रहे हैं। तो ये जानवरों के साथ नहीं होती, यानी जो कुछ जानवर के जहन में ख्याल आ रहा था उसको वो उसको जिबिल्लत के तहत वो मामला कर रहा होता है, जबकि इंसानों के साथ जो मामला आता है वो शऊर को शऊर की सतह पर कर रहा होता है, शऊर को वो खुद देख रहा होता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो यहाँ पे ये फवसवसा, यानी यहाँ पे एक लेयर है, एक्स्ट्रा लेयर जो यहाँ पे दाखिल कर दी गई है, यानी ये कि वो शैतान की तरफ से अमलदारी की जो ना उसको जो सलाहियत दी गई है, तो वो यहाँ पे उसका यानी वसवसा डाल रहा है, उनके अंदर ख्यालात डाल रहा है। लाहुमा का लफ्ज आ गया है उन दोनों के लिए, शैतान ये काम कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके लिए कहा कि ली युब्दी लाहुमा, ये जो ली आ गया है ना, ली, ये मकसद के लिए है, यानी कहते हैं ना सो दैट, यानी अब इसके बाद ये काम करना है, ताकि, ये भी मकसद को उर्दू में जब तर्जमा करते हैं तो यहाँ पे ये जो ली है ये का मतलब ताकि, ताकि खोल दे। युब्दिया का मतलब होता खोलना, ठीक है ना, वाजे कर देना, नुमाया कर देना, किसी को बता देना, ये युब्दिया के माने हैं। और ताकि खोल दे लहुमा, उन दोनों के लिए खोल दे, लहुमा उन दोनों के लिए खोल दे, मावूरिया, बुरिया जो है लफ्ज है इसका जो छुपाया गया है, मावूरिया जो कुछ छुपाया गया है, अनहुमा उन दोनों से छुपाया गया है। क्या चीज छुपाई गई है, मिन सौआतिहिमा, जो कुछ उनकी शर्मगाहों के अंदर है, जो कुछ उनकी शर्मगाहों में है। ये जो मिन आ गया ना, ये तखसीस कर देता है कि जो कुछ उनकी शर्मगाहों में है उसको खोल दे, जो कुछ उनकी शर्मगाहों में है उसको खोल दे। यहां पे मैंने ये जो अभी आपके सामने ये सारी जो बात बताई जा रही है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कुछ लोगों का ये नुक्ता नजर है कि ये दरख्त जो है ये कोई खास दरख्त है, और उसको फिर नाम भी दे देते हैं कि ये गंदम का दरख्त है, ये सेब का दरख्त है, या जो है ना कोई खास दरख्त का नाम है। ये कुरान मजीद में कहीं भी इसका जिक्र नहीं आया, किसी हदीस में भी जिक्र नहीं आया। ये स्टोरी जो है ज़ाहिर है कि इसराइलियात से ली गई है, बनी इसराइल से ली गई है, और ईसाइयों से, नसारा से ली गई है। वहाँ पे ये चीज़ें कहीं गंदम का नाम आता है, कहीं सेब का नाम आता है, इस तरह कहीं और जो है ना दरख्त का नाम आता है। तो हमारे यहाँ भी इसको यानी एक नुक्ता नज़र ये पाया जाता है कि ये कोई ख़ास दरख्त है और वो फिजिकल दरख्त है। और दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये अब आप जो ही ये आयत पढ़ते हैं, आयत नंबर 20, ये तो खुद बता रही है कि असल में मामला क्या है। अच्छा, अब शैतान ने किस चीज का वसवसा डालना है, दरख्त का डालना है ना, जो शजरा का लफ्ज बोला था ना, तो फवसवसा लहुमा, और उसके बाद वसवसा डाल के कोई और काम करना शुरू कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, दरख्त जो है ना पीछे रह गया, अगर हम उसको फिजिकल दरख्त लेते हैं वो पीछे रह गया, वो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन काम और कराना शुरू करा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे असल में वो जो दरख्त है उसको खोला है, कि उसी दरख्त का वसवसा डाला है, और उसके नतीजे में क्या होना है, वो जो वसवसा डाला है, वो जो दरख्त की कहानी है वो खुल जानी है। ली युब्दिया का लफ्ज आ गया ना, मैंने कहा ना कि ये सूरह जो आराफ है, यहाँ पे शजरा के बारे में जितने परत खोले गए हैं वो किसी और जगह नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे इतनी चीजें वाजे कर दी गई हैं कि अब ये शजरा का मतलब वही है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक है, इससे एक नस्ल चलनी है, यानी उसका वो पहलू है जिसको यहाँ पे नुमाया किया गया है। यहाँ पे अगर आप वो जो दूसरा नुक्ता नजर पाया जाता है, जब इसका तर्जमा करते हैं, तर्जमा यही करते हैं कि इनकी शर्मगाहों में जो कुछ है उसको नुमाया कर दे, उसको खोल दे, उसको वाजे कर दे। तर्जमा वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि उनकी शर्मगाहों को खोल दे, तो वो बेसिकली महज शर्मगाहों को खोलना है, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि दूसरे एंगल से बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके फंक्शन को बता दे, यानी उनको फंक्शन को बता दे कि इनका फंक्शन क्या है, शर्मगाहों का आपस में फंक्शन क्या है, ये जो है ना चीज खोल दे। और जबकि जब वो दूसरे जो नुक्ता नजर है, फिर वो तर्जमा तो यही कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि इस चीज को अब समझना तो है ना, तर्जमा यही कर रहा है। वो क्या ये रहा है कि ये खोल दे का मतलब ये है कि उनको नंगा कर दे, महज नंगा कर दे, फंक्शन का जो है ना कोई तसव्वुर नहीं लाते वो दरमियान में। तो यहाँ पे इस नुक्ता नजर के तहत जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें जो है ना उनका फंक्शन जो है ना वो सामने आ जाता है, कि ताकि वो खोल दे कि जो कुछ उनकी शर्मगाहों में उनसे छुपाया गया है, खोल दे, मियाँ बीवी की सूरत में रखा गया है ना। तो इसके बाद जाहिर है कि वो इसके फंक्शन की बात हो रही है, कि जिसमें जो है ना इस चीज को नुमाया कर दे, इस चीज को खोल दे कि इसके अंदर है क्या चीज।
और ज़ाहिर है कि ये जो तीज है, ये जिनसी वो ख्वाहिश है, जिनसी वो जज्बा है, जो इंसान जब ज़ाहिर है कि ये कर बैठता है, तो ज़ाहिर है कि उसको महसूस होता है कि इसके अंदर एक तलज़्ज़ुज़ पाया जाता है, इसके अंदर एक जो है ना ख़ास किस्म की जो है ना इंसान के अंदर कैफ़ियत जो है ना नुमायाँ होती है। वो जो कैफ़ियत है, उसको जो है ना ये खुलवाना चाह रहा है असल में शैतान। जी, इसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो उसको जो औलाद होती है जी। उसका उसको समझ आ जाएगी कि इसके जरिए नस्ल चलना शुरू हो। वो तो अगला स्टेप है ना। लेकिन वो तलज़्ज़ुज़ की जो बात कर रहे हैं वो मैंने ये बात पहले नहीं समझी थी। मैं ये समझता रहा हूँ, पहले भी कुरान पढ़ा है कि जी, जी, हाशिए में औलाद तलज़्ज़ुज़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कि औलाद आएगी और औलाद से हमेशगी पर आ जाएगी, जी, जी। वो है वो तो उसका नतीजा है। वो तो उसका नतीजा है। अट्रैक्शन, वो नहीं है। क्या मतलब? औलाद का आगे औलाद की अट्रैक्शन यहाँ देखो, पे नहीं। वो तो उसका लाज़मी नतीजा है। उसका लाज़मी नतीजा है। यानी देखें, ये जो मियाँ-बीवी का ताल्लुक होता है, एक दूसरी जगह पे कहा गया है कि तुम एक-दूसरे से सुकून हासिल करते हो। तो सुकून बेसिकली वो वही पहलू है जिसमें ज़िंदगी एक मियाँ-बीवी की गुज़रती है और उसमें ये चीज़ जो है ना, ज़ाहिर है ये एलिमेंट भी इसके अंदर ये शामिल है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब ये एलिमेंट शामिल है तो इसके नतीजे में मियाँ-बीवी का जो ताल्लुक कायम होता है, एट द एंड क्या मिलता है आपको? औलाद भी मिलती है, एक नस्ल आगे चलती है। हाँ, वो लेकिन वो ये एक पूरा पैकेज होता है, उस पैकेज को कभी भी जो है ना आइसोलेशन में जाके नहीं फिर देखते। उसको सबको जो है ना इकट्ठा लेकिन देखते हैं। ये यहाँ पे जो बहकाया गया है, उसके लिए शैतान ने कोई ना कोई अट्रैक्शन पैदा की है। ये वो अट्रैक्शन पैदा अट्रैक्शन मैं जो समझ रहा था कि वो औलाद की अट्रैक्शन थी कि इसके ज़रिए मेरी नस्ल चल पड़ेगी। जी, जी। या क्या ये अट्रैक्शन है या ये अट्रैक्शन है कि अब देखें, 2 लज़्ज़त हासिल दो हो। चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। जो वो दलाइल देता है ना शैतान, अगले स्टेप्स पे जाके पता चल जाएगा। जो दलाइल देता है वो बेसिकली नस्ल के ही चलने के देता है। लेकिन वो जो नस्ल के चलने के देता है, वो वहीं से स्टार्ट नहीं करता। वहाँ से स्टार्ट नहीं करता, बल्कि वो इनिशियल फ़ेज़ से जो है ना उसको पकड़ता है। इनिशियल फ़ेज़ क्या है? इनिशियल फ़ेज़ ये है कि असल में ये एक हुक्म दिया गया है, उस हुक्म को डिसोबे करना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी आपने बात को वहाँ से पकड़ रहे हैं जो नतीजा है। शैतान की बात का नतीजा, यानी वो है तो हकीकी तौर पे वही नतीजा है। शैतान वहाँ से जो वर्गला रहा है, वो वहाँ का हवाला देके वर्गला रहा है। लेकिन असल जो चीज़ है, जिस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट ये है कि ये इस दरख्त को चख लें। ठीक है ना? और ये जब दरख्त को चख लें, तो ये हुक्म किसका है? रब का हुक्म है ना। बाकी चीज़ें तो सारी सानवी हैं। यानी ये जो रब का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, ये हुक्म जो है हमें नहीं बताया गया। कुरान मजीद में कहीं नहीं मिला कि ये पाबंदी कितने अरसे के लिए थी। ये उसी तरह की कमांड है, उसी तरह का हुक्म है जिस तरह पीछे जो है ना फरिश्तों को और इब्लीस को दिया गया कि सजदा करो, और उसके मकसद नहीं बताया गया। एग्ज़ैक्टली यही सूरत-ए-हाल यहाँ पे है कि आदम अलैहिस्सलाम को और माई हवा को इस ताल्लुक से वक़्ती तौर पे रोक दिया गया, जिस तरह हमें रमज़ान में रोक दिया जाता है। और ये नहीं बताया गया कि ये कब तक के लिए है। उसका टारगेट क्या होना चाहिए कि इस हुक्म को तोड़ें। वो जो बाद की चीज़ें हैं, वो तो सानवी दलाइल है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी असल टारगेट उसका क्या है कि इस हुक्म को तोड़ें, और उस हुक्म को तोड़ने के लिए जो है ना ज़रूरी है कि वो ये काम करवाए। ठीक है ना? और उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन बयान हो रही है, ये शैतान के अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह ताला की ज़ात के अल्फाज हैं। यानी कुरान मजीद दूसरों के अल्फाज भी कोट करता है और उसके बाद उस चीज़ को डिस्क्राइब भी करता है। यहाँ जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये कुरान के अपने अल्फाज हैं, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के अपने अल्फाज हैं। ये कहा कि फवस्वसा लहुम शैतान, शैतान ने उनको वसवसों में डाला ताकि क्या करवाए। ये शैतान के अल्फाज नहीं, यानी शैतान का जो है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि वो जो करवाना चाहता है, कहाँ से टारगेट उसको, जिसके नतीजे में ये हुक्म टूट जाएगा, वो पहलू है यहाँ पे जिसको नुमाया किया जा रहा है। अब वाज़ेह होगी बात? ये वो बात है। अच्छा, अच्छा, जब ये कहा गया कि ये इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है कि वो उस फंक्शन को बता दे, तो जिनसी तलज़्ज़ुज़ तो आ गया उसके अंदर। ठीक है ना? यानी वो जो चीज़ है, जब वो चीज़ शुरू हो जाती है, जब उसकी कैफ़ियत पैदा हो जाती है, तो फिर इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये वो पहलू है जिसको यहाँ पे नुमाया किया गया है कि जो कुछ उनकी शर्मगाहों के अंदर मौजूद है, वो उस चीज़ को खोल दे। ये तो उन्हें मालूम है। ये जो है ना आगे चल के मज़ीद ये इंसानी फ़ितरत की बहस जो है ना आगे बढ़ेगी। ये तो मालूम है कि ये जो शर्मगाहें हैं, इसका एक फ़ंक्शन और भी होता है। ये कि पखाना, पेशाब, इस मकसद के लिए जो है ना ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये जो पेशाब का जो है ना ज़ाहिर है ये मामला है यहाँ, इनमें अ, ये जो शर्मगाहें हैं उसका जो ये जो इस पहलू से ये चीज़ जो सामने आ रही है
ये जो चीज़ है ये तो मालूम है बच्चों को, ज़ाहिर है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, जिस माहौल में हम पल बढ़ के आए हैं, वहाँ बचपन में छोटे बच्चे जो है ना, उनके अपने आप कुछ पाते नहीं हैं, एहसास नहीं होता ना इस चीज़ का। और यूं ही वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके अंदर वो अभी वो ख्यालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वो सोच और फिक्र जो ना, कुछ अंदर से तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ बाहर से भी जो है ना एहसास दिलाया जाता है। और जब अंदर से भी कुछ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और बाहर से भी एहसास दिलाया जाता है, तो उस सूरत में जो है ना वो बच्चा फिर बच्चा नहीं रहता, उसको उन चीज़ों को पता चल जाता है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल यहाँ पे है कि यहाँ पे जब वो स्टेज में पहुंच चुके हैं, यानी टीनेज, मैंने कहा था ना कि ये तकरीबन वो एज है कि जिसमें जो है ना अब इनके यहाँ अगला स्टेप भी जो है ना शुरू होना है, यानी एक शौर की उम्र को पहुंच गए हैं, उनको मालूम है कि जो कुछ हो रहा है। अगर तो बिल्कुल बच्चे होते तो फिर तो मालूम ना होता ना, फिर तो कोई एहसास ही ना होता। लेकिन इस चीज़ पे जो है ना जो कुछ भी हो रहा है, इस चीज़ का उनको एहसास है। पीछे सजदे का हुक्म भी दिया गया, वो भी उन्हें मालूम है कि ये इसके कुछ नताइज हैं। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वहाँ पे भी उनको मालूम है कि जो कुछ हमारे साथ गुजर रही है वो इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और उस सूरत हाल में कि ये पेशाब के लिए जो शर्मगाहें यूज होती है, इनके अंदर एक और फंक्शन भी है। ये चीज़ जो है, ये शऊर है, ये अभी इनके यानी उजागर हो रहा है, मौजूदा सूरत हाल में अभी उजागर हो रहा है। और जब वो पूरे जोर के साथ आता है, जब आता है तो अपना वो इजहार कर देता है। वकाला मान हाकुमा, और जब ये बेसिकली ये काम कर चुके, ये काम कर चुके, और उस वक्त जो है ना, या यानी ये मामला हुआ, और फिर आवाज आती है, क्या आवाज आती है? अल्लाह ताला की तरफ से आती है कि मैंने क्या तुम्हें मना नहीं किया था इस काम से? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था दोनों को? किससे? इसी काम से। और यही काम क्या है? शजरा। बात वाज़ेह हो गई ना? पीछे क्या चीज थी? लियुब्दी लहुमा मा वुरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा, ये चीज थी ना इसके पीछे। और फौरी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना उसको अब पूछगिछ भी हो गई, जवाबदही का अमल भी स्टार्ट हो गया। और जवाबदही का साथ ही अमल स्टार्ट हो गया, तो ये क्या कहा है? मैंने मना नहीं किया था तुम्हें अन हाज ही शजरा, इस दरख्त से। अब हाज ही शजरा को पिछली बात के साथ रिलेट करें, वो भी अल्लाह ताला की जात का ही बयान है। लियुब्दी अलहुमा मा वुरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा, दोनों को जब आप रिलेट करते हैं तो बात क्या मिस हो गया? जो एक पेज में काम से जो छुपाएगी बोल बोल दे, उसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने इस तरह से रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ। ये वाली बात वो तो अभी आपने एक्सप्लेन नहीं की। 1 मिनट, 136, 135, और सॉरी, वकाला मान हाकुमा है। ये तो 20 और 21 है क्या? मतलब मैंने समझा क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये जो इसमें 20 में जो बात है, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस तरह से सिर्फ इस वजह से रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, तुम्हें वो हमेशा शैतान की जो बात है, अजल का अपना ये सॉरी जी ये शैतान जो है ना वो कह रहा है सॉरी कि सॉरी, क्यों हाँ आप हाँ लोगों समझ को गया दरख्त सर, से रोका जी गया। जी जी, सही सही सही, मैं समझ गया, सही। अच्छा, जो चीज उनसे छुपाई गई है वो उनसे खोल दे, ठीक है ना? ये पिछली बात है। वकाला मान हाकुमा। अच्छा, ये जो सॉरी ये जो अल्फाज हैं ये अब शैतान के हैं, ये मैं उसको जो है ना आगे ले गया थोड़ा सा, वो आगे जो आगे अगली अल्लाह बात ताला है। ने हाँ बात सही, अल्लाह ताला की वो जात बात में, है। जी जी, वो बात है। यहाँ पे शैतान है, इब्लीस है, वो कह रहा है कि अल्लाह ताला की जात ने तुम्हें जो है ना, क्या चीज? अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा, सही सही बात है, वो बात करता है कि वो दो चीजें मिक्स हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि शैतान की ये बात है, और ये कहा कि मान हाकुमा, कि मैंने तुम्हें जो सॉरी जो अल्लाह ताला की जात ने तुम्हें रोका है, रब्बुकुमा, तुम्हारे रब ने जो रोका है, उसकी अब वो वजह बयान की जाएगी। अच्छा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले अभी जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो चीज़ हमने देखी है, ये चीज़ जो है ये टारगेट है, उसका ऑब्जेक्टिव है। और इसको कौन बयान कर रहा है? अल्लाह ताला की जात बयान कर रही है। इस टारगेट को, इस ऑब्जेक्टिव को किसने किसने अचीव करना है? आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा ने बयान कर, यानी इसको अचीव करना है। अब उस टारगेट तक जो है ना पहुंचने के लिए, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए अब उसके आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे, कुछ दलाइल दिए जाएंगे। यहाँ पे वो दलाइल हैं जो इब्लीस दे रहा है। यानी पीछे जो बात हुई है वो क्या है? एक मकसद है, उनके सामने रख दिया गया है, और इसको अल्लाह ताला की जात ने खुद बयान किया है कि ये मकसद है, यहाँ तक ये पहुंचना चाहता है। अब उस चीज तक पहुंचने के लिए अब
जो इबलीस है वो कुछ दलाइल दे रहा है, वो कुछ दलाइल दे रहा है। और जब वो दलाइल देता है तो वो ये कहता है कि अल्लाह ताला की जात ने तुम्हें नहीं रोका था, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इस वजह से रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना हासिल हो जाए। ये अब वो दलाइल दे रहा है। टारगेट इसका वही है कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे, टारगेट वही है। लेकिन उस दलाइल को, यानी उस टारगेट तक पहुंचने के लिए अब दलाइल दिए जाएंगे ना, अब वो दलाइल देने का अमल शुरू होता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो जो जब आता है, शैतान आता है, इब्लीस आता है, तो वो वैसे ही आता है, वो चीज़ों को मुज़य्यन करके आता है, अपने पीछे दलाइल लेके आता है। ये चीज़ समझने वाली है। हमें अभी शैतान का जो है ना जिक्र हमारे जहनों में आता है तो ऐसे होता है जैसे पता नहीं वर्गला के जो है ना हमें वहां तक पहुंचा देगा, ऐसा नहीं है। यानी बेसिकली शैतान भी जो अमल कर रहा होता है उसके पीछे भी दलाइल होते हैं, वो दलाइल भी अपने अंदर एक मजबूती रखते हैं। और जो वो दलाइल वो यहाँ पे दे रहा है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, उसके अंदर मौजूद यानी मजबूती है, ऐसा नहीं है कि मजबूती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो मजबूती ये उसी तरह की है जिस तरह की उसने पीछे दी थी, ज़हर बीन आंखों के साथ पीछे जो है ना, जब सजदा करने के बाद कहा था ना कि इसको तुमने जो है ना मट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया, तो वहां पे भी क्या बात कही थी हमने, यही वहां पे जिक्र किया था कि वहां पे भी ज़हर बीन आंखें हैं, ज़हरी आंखें हैं, वो चीजों को उस एंगल से देख रही हैं, उस पर्सपेक्टिव से देख रही हैं। लेकिन साथ ही क्या मामला है, मामला असल में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही है। ये इम्तिहान से गुजारा जा रहा है, उस इम्तिहान में इंसान जो है ना वो सरकश हो गया है, उस इम्तिहान में जो है ना इब्लीस सरकश हो गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो ज़ाहिरी दलाइल हैं, और ज़ाहिरी दलाइल जो है ना वो गलत नहीं है, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। उसमें कोई चीज जो है ना ये कहें कि नहीं वो बात ही गलत कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, वो बात ठीक कर रहा है, शैतान जो है इब्लीस बात ठीक कर रहा है। लेकिन असल में मामला क्या है, यहाँ एक हुक्म टूटना है, ठीक है ना। यानी दलाइल जो दे रहा है वो इस्टेब्लिश करके दे रहा है। इल्हाद का जो मुकदमा है या जो पॉलीथीज्म का मुकदमा है, जब आप उसको प्रैक्टिकली फलसफे की सूरत में पढ़ते हैं तो वो भी दलाइल ही दे रहे होते हैं, वो ज़ाहरी दलाइल दे रहे होते हैं, ज़ाहिर बीन जो ना दलाइल दे रहे होते हैं, आपको ज़ाहरी आंखों को जो है ना आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन असल में उसके नतीजे में क्या होना है, उसके नतीजे में आप उस अल्लाह से जो है ना भूल जाना है जो आपका खालिक और मालिक है। यानी उनके दलाइल में भी कोई कमी नहीं होती, ये बात समझ रहे हैं ना। ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते कि जो है उनके दलाल बस ऐसे ही हैं, जैसे यहाँ पे इब्लीस अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर भी एक जो है ना कोई हकीकत होती है, लेकिन इसके नतीजे में एक हुक्म टूटना है। और वो हुक्म क्या है कि जिस आजमाइश में और इम्तिहान में डाला गया है वो हुक्म जो है ना वो डिसोबे कर देंगे। और वो चीज जो है जिसको यहाँ पे वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि इस दरख्त से जिसे तुम्हें मना किया गया है इसको अल्लाह ताला की जात ने पीछे खोल दिया है। वो क्या है, लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अनहुमा। अब आप दोनों को रिलेट करें, हाज़िही शजरा इसको रिलेट करें, और उसके साथ जो पीछे बयान की बात की गई है कि लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया अनहुमा, इन दोनों को रिलेट करें तो आप दोनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो शैतान है जी जी, ये गैर हकीकी बात नहीं करता है, यार की बात नहीं कर रहा, दुनियावी लिहाज से वो हकायक सामने रखता है, प्रेजेंट करता है। ये ऐसे ही है। और हम अगर किसी फैसले को दुनियावी हकायक की बुनियाद पर एक्सेप्ट या कबूल या इनकार करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि इस्लाम हो। ये ऐसे ही है। इसका मतलब है कि दुनियावी फवायद हमारे इस्लाम के कोई तरजीहात में भी शामिल करनी है। नहीं ऐसी बात नहीं, ठीक ऐसी है, नहीं। हमें असल असल चीज ये है कि उसमें अल्लाह का कोई हुक्म तो नहीं टूट रहा, आपकी फितरत के खिलाफ कोई चीज तो नहीं जा तो रही। फिर तो बुनियादी चीज अल्लाह का हुक्म हो गया, दुनियावी फायदा नहीं हुआ। देखें जो फायदा है वो आपकी जो अल्लाह का हुक्म है उसको अदा करने के बाद भी जो है ना आपको फायदा मिल सकता है। फायदा तो फिर जिंदगी तो हो सकता है, वो जिमनी चीजें हैं। प्राइमरी तो नहीं हो सकता। देखें आपको जब ये कहा गया कि आप सुबह निकलें और आप जो है ना एक तैयब रोजी कमा के लाएं, तो एट द एंड अभी रोजी कमा के लेके आएंगे। लेकिन जिंदगी है ना, ये ज़िमनी है, असल चीज़ तो अल्लाह का हुक्म है ना पहले। असल तो अल्लाह का आपका हुक्म है। आपकी शख्सियत यानी उसमें ज़िमनी इस लिहाज से बता देता हूँ। देखें आप जब जाते हैं रोज़ी कमाने के लिए तो आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आप मार धाड़ करके भी चीज़ ले आएँ, रिश्वत से भी चीज़ें ले आएँ, धोखे और फ्रॉड से भी चीज़ें ले आएँ, मिलावट करके भी चीज़ें ले आएँ, ये आपको पूरा इख्तियार है। अगर आप वहाँ पे रुक जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और मेरी फितरत की आवाज़ है, मेरे ज़मीर की आवाज़ है, मैं ये काम नहीं करना, तो गोया कि आप हुक्म के खड़े हो गए हैं। लेकिन अगर आप दूसरा काम कर देते हैं तो रोज़ी उसमें भी आ जाएगी। रोज़ी आना एक ज़िमनी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि अल्लाह का हुक्म नहीं टूटना चाहिए, आप ठीक जगह पे आपने खड़े होना है, वो असल चीज़ अहम है।
मेरी बात समझे ना, यानी चीज़ों का पर्सपेक्टिव है देखने का कि वो आप किस एंगल से देखते हैं। चीज़ें जो है ना वो ज़ाहिर भी नज़र आ रही होती हैं और चीज़ें उसमें कोई कबाहत भी नज़र नहीं आती, लेकिन उसके पीछे जब हुक्म टूटता है तो वो कबाहत का पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे जो है ना ये मामला हो गया है। तो शख्सियत, इंसानी शख्सियत के दो पहलू हैं, एक ज़ाहरी पहलू है और ज़ाहरी पहलू जो है ना जानवर इस्तेमाल करते हैं। वो कभी नहीं देखते कि जो मेरे सामने हिरन आ रहा है शेर के सामने, इसको खाऊं कि ना खाऊं। तो मतलब है कि अल्लाह ताला जब रमजान में खाने पीने से रोक देता है जी तो उसमें हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पे कोई फायदा ना हो, जी जी मेडिकल साइंस की बड़ी चीजें निकाली जी, जाती हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी हो फिर भी तब भी हम क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तो हम तो झुकेंगे। हमने पूरा कर ये ऐसे ही है, तो बुनियादी तौर पर हुक्म ही मेन चीज होगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये अगर कोई पिछली ये दफा भी कहे, अगर कोई ये कहे हिंदुओं से बहस करते हुए जी जी कि गोश्त खाने के ये फायदे हैं इसलिए इस्लाम ने गोश्त को हलाल करार दिया है, तो ये गैर जरूरी बहस है ये गैर जरूरी बहस है, इसमें कोई शक कि नहीं। शैतान यहाँ पर वही हकाइक की बयान कर रहा है और वो गलत है। हाँ जी ऐसे ही तो हम अगर किसी को हकाइक बयान कर रहे हो और वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो तो बुनियादी तौर पर हमें हकाइक पर बात ही नहीं करनी है, है। हमें असल अल्लाह ताला का हुक्म बयान करना है। ज़िक्री तौर पर वो उसका हो सकता है वो फायदा हो नुकसान, ऐसे ही मतलब कि वो फायदा कोई ऐसा हो जो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। अनलेस के वो फायदा ऐसा हो कि जो अल्लाह ताला ने खुद ये बताया। पिछली दफा बात हुई थी कि देखें जब मजहब दीन या इस्लाम जब कुरान बात करता है दीन के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से, तो दो पहलू सामने आते हैं। ये अल्लाह की नेमत है, उसकी अनायत है कि उसने हमें बता भी दिया कि मैं ये पाबंदी लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ। जैसे शराब की कहा कि इससे तुम्हारा जो है ना सोचने समझने की तरह ये माउफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। या और कई एक पहलू हैं जिसमें बताया गया कि ये मैं इस मकसद के लिए तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। बाज अहकाम ऐसे हैं कि जिसमें ये बताया ही नहीं गया ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि एहराम की हालत में शिकार नहीं करना, सूरह मायदा में वहां पे खुद कुरान ने बताया है कि मैं हुक्म दे रहा हूँ, और देखना ये है कि क्या तुम मेरे हुक्म की पाबंदी करते हो कि नहीं करते। तो ये असल में बाज अहकाम अहकाम की नौइयत का हमें पता चल जाता है कि वहां पे अल्लाह ताला की जात या तो खुद बता देती है कि इसका मकसद ये है, या जो है ना ये बताती है कि मैं बतौर हुक्म दे रहा हूँ। और इबादात में रोजा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया कि इसका एंड रिजल्ट आपको क्या मिलना है, ठीक है ना। तकवा तो बताया गया है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, यानी एक तरबियत का जो है ना एक पूरा माहौल है, ये चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन आपको इसके एंड पे क्या मिलना है ये हमें नहीं बताया गया। जब हम इस पूरी एक्सरसाइज से गुजरते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर कर रहे हैं। पहली चीज़ जो आपके जहन में आनी चाहिए वो इसका फ़ायदा नहीं आना चाहिए। गो कि अगर हमें कुरान मजीद भी बता दे तो अच्छी बात है, अल्लाह की नेमत है, उस पर यानी उसका एहसान है, उसका शुक्र अदा करेंगे, ये चीज़ हमें समझा दी है। हम अकल रखने वाली मखलूक हैं। लेकिन पहला रिएक्शन हमारा क्या होना चाहिए, पहला रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। पहला रिएक्शन ये होना चाहिए कि हमें ये करना है, यही मजहब है, यही दीन है, इसी पे खड़े होना है। इसी इसी पे खड़े होंगे तो असलम तुली रब्बिल आलमीन कहलाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है ना सुन्नत पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो कि हमने पिछली सूरा के अंदर पढ़ा कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये बयान कर रहे हैं कि मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब कुछ जो है, जो कुछ मेरी तवज्जो है, सब इस इस्लाम के लिए है। मैं अल्लाह के हुक्मों को सामने सरेंडर करता हूँ, और ये सरेंडर करना ही असल में जो है ना इस्लाम है। इसमें फिर कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि असल चीज जो है वो सरेंडर करना है। और ये सरेंडर करने का मामला ही है जो यहाँ पे भी जेर बहस है। इनको नहीं बताया गया, ना ही पीछे सजदे के बारे में बताया गया कि इसका मकसद क्या है, ना ही यहाँ भी ये बताया गया कि ये तुम्हें पाबंदी लगी है इसका क्या मकसद है। असल यहाँ पे इम्तिहान यही है कि तुम्हें सरेंडर करना है, मेरा हुक्म है, तुम मेरे हुक्म के सामने झुकते हो कि नहीं झुकते। अगर झुक जाते हो तो तुम जो है ना मुस्लिम हो, सरेंडर करने वाले हो। नहीं झुकते तो इसका मुख्तलिफ क्या है, अपोजिट क्या है, तकब्बुर है। जैसे कि इब्लीस ने तकब्बुर कर लिया है, गुरूर कर लिया है, तकब्बुर कर लिया है। तो वो दो एस्पेक्ट हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। ये चीज वाज़ेह हो गई यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जब उसने ये कहा कि शैतान ने कि मैंने तुम्हें नहीं, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें नहीं रोका था सिवाय इसके कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम हमेशा ना, यानी हमेशगी तुम्हें ना मिल जाए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो अपने आर्गुमेंट्स में जो ना पेश कर रहा है। दो चीजें ये है कि फरिश्ते बन जाना, और दूसरा ये कि हमेशगी मिल जाना, तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना हासिल हो जाए। यही दो चीजें हैं जिसको वो पेश कर रहा है। फरिश्ते ना बन जाओ, उसे मालूम है कि फरिश्ते पैदा हुए, पैदा तो अल्लाह ताला की जात ने किया है, लेकिन इन पे मौत नहीं आती, फरिश्तों पे मौत नहीं आती। और वो जो आर्गुमेंट इब्लीस दे रहा है उसको पता है कि तुम्हें मौत आ जानी है। यानी आदम अलैहिस्सलाम की जो फितरत है
जब उसको तख्लीक किया गया है तो उसको तख्लीक करने की पूरी स्कीम समझा दी गई है, फरिश्तों को भी समझा दी गई है, इब्लीस को भी समझा दी गई है। और अब आदम को भी पता चल गया है कि भाई मेरी जिंदगी कोई मुस्तकिल जिंदगी नहीं है, मैंने किसी स्टेज पे जाके मर जाना है, मेरा खात्मा हो जाना है, मैं इसी मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है ना। तो इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो वो बता ये रहा है कि मतलब ये कि तुम्हें अब वो पोजीशन हासिल करनी है हमेशगी वाली, जो कि तुम्हारे अंदर मौजूद है वो भी, लेकिन वो तुम किसी और तरीके से हासिल करोगे, वो तुम मर के हासिल करोगे और तुम्हारी औलाद जो है ना आगे चलेगी, सिलसिला चलेगा, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को कि वो तुम फरिश्ते ना हो जाओ, तो इसमें एक कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आ गया है कि ये चीज, क्योंकि जवाब में आदम अलैहिस्सलाम ने कोई इस चीज पे कोई रिफ्यूट नहीं किया इस पूरे क्लेम को। जैसे वहां पे ऊपर जो है ना, जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की जात को क्या कहा था, तुमने मुझे किससे बनाया, आग से बनाया, और आदम को किससे बनाया, मिट्टी से बनाया। वहां पे अल्लाह ताला की जात ने रिफ्यूट नहीं किया था। मेरी बात समझ रहे हैं ना, यानी इस चीज को माना है कि तुम अपनी खिलकत के लिहाज से एक बरतर मकाम पे हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना, वहां अल्लाह ताला की जात ने भी इस चीज को माना है। और यहां पे भी वही आर्गुमेंट यहां पे पेश हो रहा है कि जिसको आदम अलैहिस्सलाम भी मान रहे हैं और इब्लीस भी मान रहा है, दोनों मान रहे हैं कि वो असल में उनको एक खुल्द मिल गया है, वो खिलकत के लिहाज से एक बेहतर पोजीशन पे है, बेहतर मकाम पे है। कौन, फरिश्ते। तो गोया कि इंसान की जो फजीलत है खिलकत के लिहाज से देखा जाए तो इससे ऊपर जिन्नात हैं और उसके बाद मलाइका है। और असल फजीलत ये नहीं है कि कौन किससे बना है, फिर वही बात आ गई। ज़ाहिर की सूरत में देखेंगे तो हमें ज़ाहिर यही लग रहा है कि वो फजीलत के मकाम पे है, जिन्नात भी और फरिश्ते भी। लेकिन असल चीज ये नहीं है, असल चीज फिर अल्लाह का हुक्म है, असल चीज फिर अल्लाह का हुक्म है। वो असल में आर्गुमेंट वही दे रहा है जो आर्गुमेंट उसने अल्लाह के सामने दिया था। मेरी बात समझ रहे हैं ना, वहां पे भी उसने जहर जहर भी आंखों के जरिए से जो ना चीजों को कंपैरिजन करके जो ना बताया था, यहां पे भी वही चीज बता रहा है कि बेसिकली कि वो एक बर्तर मुकाम पे है फरिश्ते, मैं भी बर्तर मुकाम पे हूं। इनडायरेक्टली वो वहीं पे पहुंचा रहा है, वो वहीं पे पहुंचा रहा है कि वो भी बर्तर मुकाम पे हैं और हम भी बर्तर मुकाम पे हैं। तुम उस मुकाम पे नहीं, तुम्हारा खात्मा हो जाना है। अपने बारे में नहीं बताता, हो सकता है कि अपने बारे में भी हो कि इसका अपना भी खात्मा हो जाना है, अपने बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन बात वो कंक्रीट वो कर रहा है कि जिसका खात्मा नहीं होना। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आर्गुमेंट वही दे रहा है जो अल्लाह ताला की जात के सामने दिए थे, यहाँ पे भी जो है ना इसके सामने आदम अलैहिस्सलाम के सामने वही आर्गुमेंट दे रहा है। और उसके बाद क्योंकि इसको रिफ्यूट नहीं किया इस क्लेम को, और आदम अलैहिस्सलाम भी इसको मान रहे हैं, ये मामला ऐसे ही है, ये एक हकीकत है, सामने की हकीकत है कि उनको मौत नहीं आनी, मुझे मौत आ जानी है, ठीक है ना। और उन्होंने हमेशा रहना, मैंने हमेशा नहीं रहना। और ये सारी जो आर्गुमेंट्स दे रहा है, इब्लीस दे रहा है, ये असल में दलाइल दे रहा है। और जब इस तरीके से दलाइल सामने आते हैं और जो ज़ाहिर बीन को आंखों के साथ देखने वाले लोग होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ पे वही सूरत हाल पैदा हुई है। और ये जो सूरह ताहा में जो है ना बयान किया गया है कि वहां शजरतुल खुल्द कहा गया और मुल्क ला यबला, और वो बादशाहत, वो हुकूमत जिसका कभी खात्मा नहीं होगा। यबला का लफ्ज आ गया कि वो हमेशा चलती रहेगी, हमेशगी के साथ जो है ना वो रहेगी। और उसी चीज को यहाँ पे जिस तरह दो जुमले वहां दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि शजरतुल खुल्द व मुल्क ला यबला, ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये कहा गया कि अन तकूना मलाकाइनी और तकूना मिनल खालिदीन, वही बात है यहाँ पे कही गई है। उसके बाद अगली बात जो है वो ये कहा कि वह कासमहुमा इन्नी लकुमा लमिन 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 नासिहीन, और उसके बाद उसने कसमें खाई हैं। ये कासमा का लफ्ज आता है, ये मफाला यानी फाला जो है ना, जो इसमें अरबी जुबान का खास एक पैटर्न होता है वर्ब्स का, वो है। इस पैटर्न के अंदर क्या होता है कि ये अमूमी तौर पे इश्तराक के लिए आता है। दो चीज़ें जो आपस में जो है ना रेसिप्रोसिटी जो है ना, जो दो चीज़ें हैं, एक मैं काम कर रहा हूँ उसके मुकाबले में आप एक काम कर रहे हैं। जैसे कातला, मैंने आपको कत्ल करने की कोशिश की, आपने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, कातला का यानी ये मना होता है, इसीलिए मुकातला का लफ्ज बनता है। ऐसे ही कासमा का लफ्ज है कि मैंने कस्में खाई, आपने कस्में खाई, यानी एक ये पहलू होता है। इसका एक दूसरा पहलू भी होता है कि जिसके अंदर एग्जैजरेशन होती है, मुबालगा होता है। एक काम को आप रेपिटेशन के साथ करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, उसके लिए भी ये लफ्ज इस तरीके से जो है ना, इस वर्ब के पैटर्न जो है ना ऐसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कासमा का मतलब यह है कि उसने ये काम एक दफा नहीं किया, बार बार किया है, बार बार कन्विंस करने की कोशिश की है, और हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की है। और ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए मैं नासे बन के आया हूं, तो दुश्मन बन के नहीं आया। शैतान ऐसे ही आता है। नासे का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी खैर खाई में आया हूँ, मेरे अंदर कोई जो है ना, कोई आपके लिए नेगेटिव कोई एटीट्यूड नहीं है।
मैं पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आया हूँ। मैं आपके लिए इंतहाई खैरखाही की बात कर रहा हूँ, वेल विशिंग के साथ, वेल विशर हूँ आपका, और मैं इस सेंस में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसके दलाइल दे रहा हूँ, ये बात समझ रहे हैं ना, और वो दलाइल दे रहा है, दलाइल दे रहा है। और उसके बाद जब उसने दलाइल दिए हैं, उसके बाद फदल्लाहुमा बिगरूर, और उसके बाद उसने उसको अपने जाल में बिलाखर फंसा ही लिया। दल्ला का मतलब ये दलवन, ये आप सूरह यूसुफ जाके पढ़ेंगे हम, वहां पे दल का मतलब था डोल। डोल जो है ना, जो आप डालते हैं ना उसके अंदर, कुएं के अंदर पानी निकालने के लिए, तो जो कुएं के अंदर आप डोल डालते हैं तो उसके बाद निकालते भी है ना उसको, यानी आप लूज करते जाते हैं, लूज करते जाते हैं, और उसके बाद पानी आ जाता है, उसके बाद खींच लेते हैं। यही काम है। आपने जाल फेंका, उसके बाद मछलियां काबू कर ली, ठीक है ना, यानी कोई चीज ट्रैप हो गई ना, आपने उसको कर लिया है, तो ये दल्ला उस सेंस में आया है कि उसने अपने दरअसल शीशे में उतार लिया है, यानी जो काम वो करवाना चाहता था वो करवा लिया। अब बिगरूर का लफ्ज आ गया धोखे के साथ, धोखे के साथ। असल ये सारा जो ट्रैप है रीजनिंग का, रीजनिंग इटसेल्फ भी धोखा हो सकती है। जाहरी तौर पे जो रीजनिंग हमारे सामने आ रही है, उसके नतीजे में आपने जो कुछ करना है वो भी धोखा है। असल कहां पहुंचाना था कि अल्लाह का हुक्म टूटे, यही बात थी ना। और वो जो रीजनिंग के साथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती उस पर चीजें ठोंस दी हैं, कोई रीजनिंग के साथ ही आया है ना, रीजनिंग देता हुआ आया। और रीजनिंग जो है ना, बाहर लगता है कि उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन एट द एंड क्या होना है, एक दूसरी चीज टूट रही है, अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, और वो उसने धोखा दिया है। और वो धोखा जो है ना, क्या दलाइल का धोखा है। एक तो चकमा दे देना होता है ना, कि किसी को पता नहीं चलने देना, तो यहां चकमा तो नहीं दिया जा रहा, यहां दलाइल दिए गए हैं, ठीक है ना। यहां दलाइल दे के जो है ना, वो एक जाल में फंसाया है, और उसमें जो है ना, ये कहा कि फदल्लाहुमा, उसने बिलाखिर अपने जाल में जो है ना उसको फंसा लिया है, रफ्ता रफ्ता माइल कर लिया था। तर्जुमे में लिखा है कि रफ्ता रफ्ता माइल कर लिया, और धोखा यानी फ्रेब देने के लिए। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, और यूं ही जो है ना उन्होंने इस शजरा को चखा, शजरा को चखा यानी इसके फल को चख लिया, यानी ये अमल कर लिया, जो मियां बीवी वाला जो अमल था, इस चख लिया। बदत लहुमा सौआतुहुमा, उसके बाद इनकी शर्मगाहें उनके लिए खुल गई, शर्मगाहें खुल गई। अब आप ये चीज जो है आगे बात चले तो अभी हदीस का कर ले ये मेरा ख्याल है इस आयत को खत्म कर लेते हैं, 22 तक जो है, हदीस छोटी है। इसमें ये जो पीछे लफ्ज आया था ना कि मावूर या अनहुमा सौआतिहिमा, कि जो कुछ उनकी शर्मगाहों में छुपाया गया था उसको खोल दे, ये असल में उस पूरे की पूरी प्लेस में उसकी प्लेस यानी उसकी रिप्लेस करता हुआ ये जुमला आ रहा है, बदत लहुमा सौआतुहुमा। और यूं ही उन्होंने इस दरख्त को चखा, और उसके बाद उनकी शर्मगाहें उन पे खुल गई। ये युब्दिया का जो लफ्ज आया था ना, ये बदत उसी का है, पास्ट। वो युब्दिया जो है प्रेजेंट टेंस है, ये उसका पास्ट है, कि उनकी जो है ना शर्मगाहें उन पे खुल गई। शर्मगाहें खुल गई यानी इन शर्मगाहों का अमल उनके सामने खुल गया, कि असल में ये है क्या चीज है, ये है क्या चीज है। अब आप ये देखें कि जाका शजरा एक अमल हुआ है ना, और उसके नतीजे में उनके सामने जो है ना शर्मगाहें खुल गई। तो ये अब शजरा की हकीकत आपके सामने खुल गई है कि शजरा क्या मतलब है इस चीज का। अच्छा, व तफिका यकसिफानी अलैहिमा, और उसके बाद यूं ही इनकी हकीकत खुली इन शर्मगाहों की, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को ढांपना शुरू कर दिया। ये जो लफ्ज है खासिफानी, खासिफा का जो ये खसाफा का जो लफ्ज होता है, इसका मतलब होता है कि एक तो ढांपना है, एक होता है जो पैबंद लगाना, सीना, और एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रख देना, उस माने के लिए आता है। तो पत्तों के लिए एक बेहतरीन जो है ना ये लफ्ज है, जिसको यकसीफान यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। पंते क्या करते हैं, आप पकड़ते हैं, डांपते हैं, साइडों से बांधने की कोशिश करते हैं, तो यही काम है जो इन्होंने किया है, और यही लिबास था बेसिकली वहां पे मौजूद है। आगे चल के अगली आयात में पता चल जाएगा कि बेसिकली ये उनके पास लिबास है ही यही था, खाने पीने में भी रॉ मटेरियल था, और लिबास की सूरत में जो है ना यही चीज थी, पत्ते ही थे। और यहाँ पे उनका जो पहले पत्ते पहने हुए थे, ये अमल करने से पहले वो पहले उतरे हैं। उसके बाद फिर जो है ना जाहिर है कि वो पत्ते तो अपनी पोजीशन में नहीं रहते ना, वो यहाँ पे भी पड़े होंगे, करीब पड़े होंगे, फिर से नए सिरे से उसको पहनना था पत्तों को। तो फिर जो है ना उन पत्तों को आपस में उनके साथ कवर करना शुरू कर दिया अपने आप को। ये मजमून लंबा है, चलिए अगली दफा इसको कर लेंगे। इसको यहाँ पे इसका जो ना खात्मा करते हैं। इसके अंदर कई एक पहलू हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि वो उसकी तफसील हो जाए, तो इसको अगली दफ़ा जो है इसको देखेंगे। कोई सवाल हो इस आज के इस पहलू से, तो इसको देख लेते हैं।
सर ये जो हुक्म था आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को, जी जी ये एक अननेचुरल हुक्म नहीं था? ये ऐसे मतलब किसी को मैं कहूँ कि आप खाना ना खाएं, जी जी तो ये जिबल्लत मेरे अंदर है कि मुझे भूख लगेगी, मैं खाना खाऊंगा। जी जी तो क्या ये एक अननेचुरल हुक्म नहीं था? जी बिल्कुल। इसकी मिसाल जो हम शुरू में दी थी रमज़ान की, वो बड़ी इसमें यानी फिट बैठती है। अ, ये इसमें जो आपने बात कही है, इसके अंदर भी जो है ना कुछ हकीकत है, मैं ऐसे इनकार नहीं करता। देखें, रमज़ान जो है ना अभी आगे दिसंबर में आ रहा है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और ज़रा अंदाज़ा करें रात कितनी होगी, अंदाज़ा करें दिन कितना होगा। लेकिन क्या हम पीछे हट जाएंगे, रोज़ा रखेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, उसके लिए तो रुख्सत हो सकती है। लेकिन ये कि अगर आपके अंदर जो है ना हिम्मत है, तो ये तो आप हुक्म की सरताबी कर रहे हैं। जो दिन आगे बढ़ेगा रमज़ान का, दिसंबर के महीने में आपके अंदर भूख और प्यास जो है ना आपको पकड़ेगी, झंझोड़ेगी। और क्या चीज़ है जो रुकावट बनेगी वहाँ पे? एक ही चीज़ है जो रुकावट बनेगी कि मैं अल्लाह के हुक्म के सामने डट गया हूँ। यानी डट यानी कि मैं साबित कदमी के साथ उस पर अमल पैरा हो गया हूँ। ये मैं मुखालफत में नहीं, यानी अमल पैरा होने में, साबित कदमी के साथ उसमें मैं डट गया हूँ। ये जो तसव्वुर है, ये वही तसव्वुर है यहाँ पे भी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको फ़र्ज़ किया कि ये कह दिया जाए कि 1 हफ़्ते के लिए मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम नहीं करना, या कुछ अरसे के लिए नहीं करना, या उस वक़्त के लिए नहीं करना जब तक मैं तुम्हें ना बता दूँ। ये प्लान में था, ऐसा नहीं है कि नहीं प्लान में था। जब सूरह बकरा के अंदर पढ़ा कि मैं इनको ज़मीन के ऊपर इख्तियार देने वाला हूँ, तो ये ज़मीन में जो इसकी आगे नस्लें चलेंगी, फ़रिश्तों ने कहा था कि वो खून खराबा करेंगे। तो ये तो फ़रिश्तों को भी मालूम था कि औलाद तो चलनी ही चलनी है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। ये कब तक के लिए जो है ना मना किया गया, ये हमें नहीं मालूम। इसके अंदर जो है ना क्या हिकमत थी, हमें नहीं मालूम। असल चीज़ वही है कि अल्लाह का हुक्म है। और कब तक था, ये असल में वो इम्तिहान था जो इनको यानी फेस करना पड़ा। और जब ये चीज़ जो है ना इनसे हुक्म यानी ये काम हो गया, और उसके बाद यही मामला ट्रिगर करता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर इनको मज़ीद ठहरने दिया जाता है उस बाग में, नहीं। ये चीज़ जो है यूँ ही ये मामला हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ कर देती है। ऐसा नहीं कि माफ़ नहीं कर देती, माफ़ कर देती है। लेकिन साथ ही ये ट्रिगर हो जाता है कि अब ये जो आगे काम होना है ना, आगे नस्ल चलनी है, तुम इस बाग से निकल जाओ। अब तुम जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ जाओ। और जब प्रैक्टिकल लाइफ़ में आ गए, तो ज़ाहिर है कि उसके बाद आगे नस्ल चली है। ये तो काम होना ही होना था। ये जो आपकी बात है सरफराज साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये कोई अननेचुरल चीज़ नहीं लग रही। ये असल में फिर वही बात आ जाती है। आपने अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर करना है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात को आपको कोई ऐसा हुक्म दे रही है कि जो बिल्कुल ही जो है ना आपको ख़त्म करके रख दे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी नहीं था। इस हुक्म के अंदर ये चीज़ मौजूद ही नहीं थी। लेकिन एक वक़्ती तौर पे जैसे कि रमज़ान में हमें एक दिन के लिए रोक दिया जाता है, ऐसे ही इनको जो है ना ये रोक दिया गया। बात वाज़ेह हो गई? जी। जी, ऐसे ही। यानी ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आगे थोड़ी देर आगे चलेंगे ना, तो आगे 4-5 आयतों के बाद ये खुद कुरान मजीद कह रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात खुद कह रही है कि मेरे सारे के सारे जो अहकाम हैं, ये किस्त पे मबनी हैं, अदल पे मबनी हैं। दावे से कह रही है अल्लाह ताला की ज़ात। और मैं किसी चीज़ में भी जो है तुमसे अता तकाज़ा नहीं करती हूँ कि जो तुम इस किस्त को तोड़ दो, इस अदल को तोड़ दो। तो ये जगह-जगह ये कहा है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें अहकाम दिए हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुम्हारी ताकत से बढ़ के, यानी जिसमें तुम्हारी ताकत ही टूट जाए, ऐसा कहीं भी नहीं। यानी ये चीज़ से डिस्करेज किया गया है। और ये कहा गया है कि वो मज़हब ही नहीं है जिसके अंदर इंसानों की इस ताकत का खात्मा कर दिया जाए, उसको कुचल के रख दिया जाए। ये हरगिज़ जो है ना मज़हब का मकसद नहीं है। ये टेम्परेरी किस्म की जो है ना एक पाबंदी थी, और उनमें इस पाबंदी से गुज़रना था। और वो ज़ाहिर है कि उस पाबंदी में उनसे गलती हुई, और उसके बाद वो लौटे हैं, ऐसा नहीं है। और यही शरफ़ है जो इंसान को इंसान बना देता है, और इब्लीस को तकब्बुर की वजह से यानी मरदूद करार पाता है। तो ये पहलू हैं जो सामने रहें। ये चीज़ जो ही आप इस पूरे वाक़ये को पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी, मज़ीद खुलेंगी। तो अभी ज़ाहिर है कि इब्तिदा हुई है। जी, कोई और सवाल जी?
चले हदीस देख लेते हैं।